खाने को पीजिए, पानी को चबाइए। चाय कल्प्रिट कहाँ बन जा रहा है? ऑब्वियसली इट्स वेरी 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 डेंजरस। भाग्यश्री पता है मैं वर्कआउट पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, फिर कुछ नहीं हो रहा है, वेस्ट है, बुराई इसमें हम किस तरह से उसको कर रहे हैं। मेनी सेलेब्स आर आल्सो डूइंग इट। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अगर है तो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है वो चीज़। सांस ही हम नहीं लेते ठीक से। वी से कि अरे नहीं मैं तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, मैं तो गलत नहीं बोल सकती। उनको मैं बोलूँ जाइए एक्सरसाइज करिए, जिम करिए। इतने मिथ्स कहाँ से लेके आ रहे हो? ये किसने बोला आपको? प्लीज़ ये करना छोड़ दीजिए। सही चीज़ को सही बताने वाले बहुत कम जन है आज के डेट में भी। आर्ग्यूमेंट अपने जगह, खाना भाई अपने जगह है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम करेक्ट वे में करेक्ट चीज़ें नहीं कर रहे। समझना मतलब या वो बोलना क्या चाह रहे हैं या उसके अंदर में चल क्या रहे हैं। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। खाने के बीच में नो आर्ग्यूमेंट, जैसे हम गुड टच बैड टच समझाते हैं, तो वो चीज़ फूड के टाइम पे क्यों नहीं सिखा रहे हम? बोला कि रिस्पेक्ट करो, ये करो, क्यों आया? डोंट यू थिंक यू आर मिसिंग समथिंग? व्हाट? आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर मैंने ये डिसीजन लिया था, दैट वाज माय कॉल। सो फर्स्ट थिंग, प्लीज़ खाने से डरना बंद कर दीजिए। फ्री में धूप मिलता है, विटामिन डी जितना हो सके प्लीज़ ले लो। लोगों ने रैंडमली लिख दिया कि ये पाउडर पिला दीजिए। व्हेन आई सॉ दैट चार्ट आई वाज लाइक ये तो प्रेगनेंसी पेशेंट के लिए है भी नहीं। हेलो एंड वेलकम टू द पीजी शो। मैं हूं प्रसिद्ध गुप्ता ए पीजी, ऑथर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हमारे पीजी शो में एक ऐसी गेस्ट आई हुई हैं हु इज द विजनरी बिहाइंड बी हेल्दी savvy and the creative force driving style savvy and Rasoi to Runway. She is none other than Bhagyashree Bararia, and by profession she is really passionate dietitian and nutritionist and distinguished certified diabetic educator, honored with the prestigious International Diabetes Educator Excellence Award. Her enthusiasm extends beyond health as she reveals in mingling and exchanging pearls of wisdom. Sports fuel her soul and she advocate for mindfulness. दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए हम मिलते हैं और बहुत सारी बात करते हैं कि डाइट आखिरकार हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखता है। हम किस प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल में हल्का सा चेंज करते हुए खाने पीने के टाइमिंग को लेकर, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस तरह को थोड़ा सा समझते हुए हम हर बीमारी को दूर भगा सकते हैं और हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए लेट्स वेलकम द डाइटिशियन भाग्यश्री बरारिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स प्लेजर टू बी हियर। ग्रेट, थैंक यू सो मच भाग्यश्री, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और हमारे ऑडियंस के लिए आप यहाँ पर शेयर करने आए हो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। बहुत सारे सवाल हम आपसे पूछेंगे आज डाइट को लेकर और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर कि जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर करियर एज अ डाइटिशियन। क्या माँ बाप का प्रेशर था कि घर में कोई ऑलरेडी डॉक्टर है कि वो डाइटिशियन है? बचपन में आप किसी को देखकर इंस्पायर हुए या एग्जैक्टली व्हाट इज द रियल स्टोरी? सो आई बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। एज अ किड आप जब छोटे ना डॉक्टर बनना है, ये बनना है, सो ऑब्वियसली दैट वाज समथिंग। बट देन टू बी वेरी आई स्टार्टेड माई बैचलर्स, तो ऑब्वियसली विद बैचलर्स जब स्टार्ट हुआ अच्छा सब कुछ जा रहा था। बाई दी एंड ठीक है थे, कुछ ऊपर नीचे चल रहे थे, सो आई जस्ट पास विद ऑनर सम हाउ। बट देन माई बैचलर प्रोफेसर लाइक भाग्यश्री फॉरगेट योर मास्टर्स, एकेडमिक्स भूल जाइए, अपने जो बिजनेस पे तुम वर्क करिए, फ्लरिश दैट साइड बाई साइड। आई वॉज डूइंग वर्किंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो लाइक फाइन। एंड मीन वाइल मॉम वॉजंट वेल, सो वो हॉस्पिटलाइज थी। तो आप जब फॉर्म फिलअप करते हो ना, मास्टर्स के लिए भरना पड़ता है प्रायर, सो प्रोविशन पीरियड्स रहते हैं। सो मैं उस पर वर्क नहीं कर पाई थी इवेंचुअली। सो एक भैया थे, उन्होंने मेरे लिए फॉर्म भरा था। सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वुड से उन्होंने न्यूट्रिशन का फॉर्म भर दिया था। एंड मैंने लाइक कि जाओ जाओ देखे आओ, इट्स अ गुड फील। आई लाइक भैया नहीं है मेरा ये बैकग्राउंड, हाउ वुड आई डू दैट? लाइक जाओ ना। एंड एज अ मारवाड़ी फैमिली था कि ठीक है जाओ देख के आ जाओ एग्जाम, एटलीस्ट एक्सपीरियंस नॉलेज मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, इवेंट फॉर एग्जाम अच्छे से हो गया। ऑब्वियसली बिना पढ़े गए थे। अब एज अ टीनेज आप क्या सोचते हो? न्यूट्रिशन माने प्रोटीन का फैट, इतना ही पता है आपके उसके बारे में। सर लाइक ठीक है। अब जब रिजल्ट्स आए, मुझे कॉल आया यूनिवर्सिटी से। सो बेसिकली मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था। सो मुझे वहाँ से कॉल आया कि बेटा आप एडमिशन के लिए आ रहे हैं ना? तो ऐसे तो लाइक हाँ सर, आई सर सी टू इट, क्योंकि ऑब्वियसली माइंड सेट था ही नहीं, इलाहाबाद जाने का तो और नहीं था। तो लाइक आपका मेरिट लिस्ट में हुआ है? सर लाइक मेरिट लिस्ट में हुआ है? सो लाइक हाँ, आपका ऑल इंडिया रैंक 4 आया है। मैंने बोला रियली? आई मीन ठीक है। एंड फ़ोन स्पीकर में था एंड घर में सब थे, लाइक नहीं नहीं ठीक है यू गो। मम्मी वहीं से बोली नहीं जाना 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 है। एंड शी पुश्ड मी लेजेट कि नहीं तुम जाओ। एंड ट्रस्ट मी, वो एक चेंजिंग पॉइंट था, शायद मैं टर्निंग पॉइंट हम जो बोलते लाइफ में वो था। एंड
आई एम ब्लेस्ड कि वो डिसीजन मैंने लिया, थैंक्स टू दैट भैया ऑल्सो जिन्होंने मुझे पुश किया, मम्मी तो थी धक्का मारने के लिए मुझे। 3 months डेफिनेटली वॉज अ टफ टाइम, बिकॉज जब आपका बैकग्राउंड उतना नहीं होता तो आपको डिफिकल्टीज होती है, मास्टर्स इज समथिंग टोटली डिफरेंट, बट थैंक्स टू माई प्रोफेसर, लाइक द वे दे गाइडेड मी थ्रू आउट द जर्नी टिल डेट, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड टचवुड मैंने टॉप किया अपने बैच में एंड देन इवेंचुअली आई कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप एंड ऑल कैलकाटा में आके, एंड आई डिड माई डायबिटीज एजुकेटर वाला कोर्स, and then meanwhile I was honored with international diabetes educator excellence award as well, and the journey is going till date. वाओ सुपर। मतलब मुझे आपकी स्टोरी से ना एक बात याद आ गई दैट यू डू नॉट चूज अ मिशन, मिशन चूज यू। True. तो आपके लाइफ में बिल्कुल वैसा हुआ है कि आप चाहती नहीं थी बनना, लेकिन कुदरत को शायद यही मंजूर था। It was destined, like मेडिकल फील्ड में जाना था बचपन से कि हाँ उस फील्ड में रहना है, इफ नॉट डॉक्टर बाय दिस वे बट दिस वे। हाँ, दिस वे। क्योंकि आप समझो ये भी कहा जाता है ना कि कई बार कहता है ना कि अगर आपके मन का हो तो भला, आपके मन का ना हो तो ज़्यादा और भी भला, भला। क्योंकि तब भगवान के मन का हो रहा होता है। तो आपकी ज़िंदगी में इसीलिए शायद अच्छे लोग आने लगे, यू गॉट द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट पर्सन एट द राइट टाइम हु हैज़ गाइडेड यू, हू बिकेम योर मेंटोर। इसीलिए लाइफ में कहते हैं कि मेंटोर की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर सही, वो कहते हैं ना कबीरदास की जो वाणी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बड़ी हाली ऐसे कुछ है, प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, बट इसमें ये है कि अगर गोविंद और यानी भगवान और गुरु अगर दोनों साथ खड़े हैं तो पैर किसके पहले छूने चाहिए? तो पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो बताता कि ये गोविंद है, ये भगवान है। तो अब शायद आपके लाइफ में वैसा ही है। तो आज हम भाग्यश्री बहुत सारे मिथ के बारे में बात करेंगे, और इस प्रकार से सवाल होंगे कि जो हमारे ऑडियंस जो सुन रही है वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बना सके, कैसे अच्छा बना सके, हेल्दी जीवन जी सके। देखिए कहते हैं ना, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, करेक्ट, लेकिन उसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहले जो एक मिथ भी है कि पानी कैसे पीना चाहिए, खड़े होकर, बैठकर, ये एग्जैक्टली क्या सिस्टम क्या है इसका? See, I'll tell you, this is a very interesting question and most asked question to me as well. कि रिसेंटली मैं गई घर में तो कोई पानी पी रहा था बच्चा, अब वो खड़े होके पी रहा था, तुरंत से उसकी मॉम आके बोली अरे रे खड़े होके पानी पी रहे हो, घुटने में दर्द हो जाएगा, अर्थराइट हो जाएगा आगे जाके। तो आई वॉज लाइक स्टैंडिंग देयर, मैंने बोला एक्सक्यूज मी, रुक जाओ, आप लोग इतने मिथ्स कहाँ से लेके आ रहे हो, ये किसने बोला आपको? बोला नहीं, हमने तो सोशल मीडिया में देखा कि खड़े होके पानी पीने से अर्थराइटिस हो जाता है। मैंने बोला एक बात समझिए, आपका जो बॉडी का सिस्टम है ना वो इतना सिंपल नहीं है कि पानी पिया सीधे घुटने में चला गया। सो इसोफेगस पे जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर सारे फ्लशिंग वाले काम किडनी अपना करेगा, सब कुछ होगा। हाँ, खड़े होके पानी पीने इसलिए बोलते हैं कि बैठ के पानी पियो भाई, आप रिलैक्स्ड होते हो, आप सिप कर करके पी रहे हो, वरना आप खड़े होके पीते हो तब इनगल्फ कर जा रहे हो एक बार में। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट अगर आप बोलो कि नहीं ये करने से ये हो जाता है, सो ये नहीं है। सेकेंड थिंग, ऐसा नहीं कि पानी लोग ओवर पानी पीना 5-6 लीटर पी रहे हैं, 7-8 लीटर पी रहे हैं कि पानी पीना है, पानी पीते रहो, उसका भी एक अलग चल रहा है ट्रेंड। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत ईजी टेक्निक है। आप ना यूरिन कलर देख लीजिए कि अगर नॉर्मलिश येलोइश टेल कलर में ठीक है, यू हाइड्रेटेड इनफ, आप नॉर्मल 2 से 3 लीटर ऐसे पीने बोलते हैं। बट अगर आप कंसनट्रेटेड यूरिन का कलर आ रहा है विच मीन्स यू आर डिहाइड्रेटेड, तो आपको ऑब्वियसली पानी पीने की ज़रूरत है। एंड थर्डली, अगर आप क्लियर देख रहे हो, क्रिस्टल क्लियर कलर है आपके यूरिन का, विच मीन्स यू ओवर हाइड्रेटेड, आप अपने बॉडी पे ही नुकसान कर रहे हो एट दी एंड। आप सारे टॉक्सिन्स जो बोलते हैं ना, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस है, जो भी आपकी वाइटल्स है, उसको आप फ्लश आउट कर दे रहे हो यूरिन के साथ। तो वो पानी पीना ना पीना एक ही बराबर है एट द सेम टाइम। थर्डली, जो हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये पानी से ये है, इस पानी से वो, इतना मत रखो। इट इज़ वेरी सिंपल, पानी पीना है पी लीजिए। देयर इज़ नो वन साइज फिट टू ऑल कि इतना लीटर ही सबको पीना है। आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी अलग हो सकती है। आप एथलीट्स को देखो ना, अगर वो ट्रेनिंग के बीच में खड़े होकर सिप लेते हैं, बट दे नो द पॉस्चर कि क्या करना है मुझे, तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है। पानी पी सकते हो आप। ओके, तो बेसिकली आप कह रहे हो कि पानी एक बार में नहीं पीना होता, सिप बाय सिप पिए, चाहे वो खड़े होकर पिए या बैठ के पिए। करेक्ट। द मेन जो मेथड है पानी पीने का, सिप बाय सिप पीना है, करेक्ट। खाने को पीजिए, पानी को चबाइए। अच्छा, ओके, ये क्या थ्योरी है? अगेन, खाने को पीजिए मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग की सबसे बड़ी गलती है कि हम खाना चबाते नहीं है। इधर वी आर बिजी विथ फोन, टीवी, कुछ काम में है, बिकॉज खाना सबके लिए काम बन गया है। एक काम खत्म करिए, दूसरे काम में जाना है भाई। तो भाई खाना काम नहीं है, एट दिन आप उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप खाना चबा चबा के खा रहे हो, क्योंकि आपका डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। बिकॉज यहाँ सलाइवी एमाइलेज है जो कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट आप सोचो कि आप बिना च्यू करे खाना सीधा एनगल्फ कर रहे हो, तो स्टमक, आप ना दांत के जो काम है जो तित से करवाना चाहिए, आपके पेट में तो दांत नहीं है, राइट, आप ओवरलोडिंग यहाँ दे रहे हो। तो एट द एंड
क्या हो रहा है, खाना अनडाइजेस्ट पहुंचा, वो अब्जॉर्ब नहीं हुआ, न्यूट्रिएंट कुछ नहीं मिले, एट द एंड जीरो। तो इसलिए बोलते हो खाने को पी लो, मतलब अच्छे से चबा लो, जिससे आप उसको जब मतलब पहुंचा रहे मुंह हो, में ही वाटर बना लो, मतलब आप एग्जैक्टली इतनी पेस्ट बार बना लो। चबाना चाहिए कि वो पानी जो खाना जो है मुंह में ही वाटर बन जाए, और करेक्ट, फिर हमने इसको क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट चूइंग प्रॉपरली, आपके आधे प्रॉब्लम वही सॉल्व हो रहे हैं, बीट भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो मोमेंट वी अंडरस्टैंड दिस, आप आधा काम वही क्लियर कर दिया आपने। ओके। और पानी चबा चबा के पीजिए, क्योंकि हम लोग उसको एनगल्फ कर रहे हैं, तो आप चबाइए जिससे आपके मूवमेंट हो रहे हैं माउथ के भी एट द सेम और टाइम। वापस से सलाइवा मिक्स हो रहा है, राइट? एग्जैक्टली, तो आप मूवमेंट कर रहे हो, आपके यहाँ के मसल्स के लिए भी अच्छा है। ओके सो दैट्स द मेन लॉजिक कि खाना को पी लो और पानी को चबाओ। ओके। अब मुझे एक बात बताइए भाग्यश्री कि एक इंसान को अपने हेल्दी बॉडी बनाने के लिए सुबह से शाम तक किस प्रकार से खाना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितने बजे के आसपास करना चाहिए? ये भी देखिए, एक टाइमिंग जो है ना, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान को तब खाना चाहिए जब उनको भूख लगे, लेकिन हमने एक सिस्टम बना लिया, जैसे आपने कहा कि रूटीन बन गई, काम बन गया, खाना खाना भी काम है कि 9-10 बज गया तो ब्रेकफास्ट कर लो, 1:30-2 बज गया तो लंच कर लो, शाम को पहले के लोग तो पहले खाते थे, अब तो रात को 9 बज गया तो डिनर कर लो। करेक्ट। तो इस सारे सिस्टम को, इसका जो मिथ है, ये बेसिकली क्या करना चाहिए कि खाना कब खाना चाहिए, जब भूख लगे या टाइम देकर खाना चाहिए, ये कैसा क्या है? इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में थोड़ा सा समझाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। श्योर। सो अगेन वन साइज डजंट फिट टू ऑल, ठीक है, बिकॉज सबकी लाइफस्टाइल अलग है। बहुत लोग नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं, किन्हीं का आफ्टरनून शिफ्ट है, किन्हीं का मॉर्निंग शिफ्ट है, तो उनके लिए वो टाइमिंग सेट करना उनके हिसाब से जाएगा। बट इफ इन अ नटशेल टू एक्सप्लेन यू कि करना क्या है, फर्स्ट थिंग ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। दिस द बिगेस्ट मिस्टेक हम सब कर रहे हैं कि भाई खाना ब्रेकफास्ट स्किप करो, एक बार में 1 मील कर लो, ये कर लो, काम खत्म। नहीं, ब्रेकफास्ट करना है, बिकॉज आप जब अपना दिन का शुरुआत कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन फैमिली में ये है कि हम चाय से अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं। सी, अब चाय कल्प्रिट कहाँ बन जा रहा है, क्योंकि चाय के साथ हम ले रहे हैं, भाई हम तो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पराठा ले लिया, प्रोटीन पराठा ले लिया, पनीर पराठा, पोहा ले रहे हैं हम, सो वी थिंक कि यार हम तो अच्छा मील कर रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, आप खा तो अच्छा ही रहे थे, बट आपने साथ में लिया चाय उसके। सो वी नो चाय में कैफीन होता है, टेनिन प्रेजेंट होता है। सो दैट मोमेंट आपने पोहा लिया, पोहा में आयरन है, तो आपने खाया, पेट भर जाएगा आपका, बट आप जिस गुण के लिए सोच के खाए थे कि मुझे इसका गुण मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहीं पर उसको कट कर देता है। सो आयरन अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ आपकी बॉडी में। एंड बहुत लोग बेड टी लेते हैं। सो माई एडवाइस, सुबह उठ के खाली पेट चाय बंद कर दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट योर डे विद अ हेल्दी नट्स, प्रोटीन रखिए। अगेन अंडरस्टैंड योर बॉडी कॉल एज वेल। अब चाय ले रहे हो, मैं दिन में 1 से 2 कप चाय पी सकते हो, बट अगेन अंडरस्टैंड साथ में भर के नहीं खाना है। आप भले आधी घंटा बाद अपना जो भी ये कर रहे हो, मतलब कुछ भी ले रहे हो, उसके साथ आधी घंटा बाद या आधी घंटा पहले रख लीजिए चाय को, बट साथ में मत रखिए। एंड उसके साथ आप फॉक्सटेल जो अपने मखाने बोलते हैं वो रख लीजिए, भुने हुए चने रख लीजिए, इंस्टेड ऑफ वो पैकेज प्रोडक्ट्स को रखना कि बिस्किट्स भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, या जो भी ट्रेंडी हम लोग सोचते सैंडविच खा ले रहे हैं, गुण नहीं मिलने वाला है। तो उसको वैसे ब्रेक करो। मिड मॉर्निंग के टाइम पे इधर यू कीप अ फ्रूट विथ योर सेल्फ, जो भी सीजनल लोकल फूड्स मिलते हैं आपके, उसको एक रख लो फ्रूट को। आपका जो लंच का सेक्शन है उसमें सैलड्स रख लो, सैलड में फिर जो रोटी सब्जी चावल दाल जिसके जहाँ पर जो प्रेफरेंस रहती है आप वो रखिए। अगेन वाई डिड आई सेड कि सैलड पहले रखिए आप। रीज़न जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि एक सैलड ना जाल की तरह काम करता है, एक नेट की तरह काम करता है आपके स्टमक लाइनिंग में। अब आप समझो कि वो लाइनिंग, आपने सैलड खाया पहले, एक लाइनिंग बन गई, इसके बाद आप जो भी रोटी या चावल खा रहे हो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है, जो ब्लड में शुगर पहुंचता है, वो उसको इनवाइब करता है। ओके। सो सटाइटी मिलती है आपको, तो वहाँ वो अब्जॉर्ब हो गया एंड यू आर एबल टू लाइक रोटी चावल जो भी आपने खाया उसके बाद यू आर डन। इवनिंग के टाइम पे बिफोर लाइक एक कर्ड का एक पॉइंटर रख लिया, समझिए बटर मिल्क रख लिया, छाछ रख लिया, बिकॉज अभी समर सीजन भी आने वाली है। सो एक हाइड्रेशन पॉइंटर वहाँ आपको मिल गया। इवनिंग में हल्का फुल्का आपने ग्रीन टी रख लिया, या हर्बल टीज एज एन हिबिस्कस टी, रोज टी, ऐसी टीज आती हैं आपके घर में, फ्लावर पॉट्स है उन्हीं का ही बना लीजिए। रोस्टेड नट्स रख लीजिए, बेस्ट थिंग है। मूढ़ी मिलता है, मूढ़ी ले लीजिए, वो भी हेल्दी है। ऑप्शंस बहुत है हमारे पास, स्प्राउट स्टार्ट है, वो रख लीजिए एंड यू आर डन। डिनर में अगेन नॉर्मल रोटी सब्जी चावल दाल, डिपेंडिंग कि पर्सन टू पर्सन उनकी वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है नहीं है। एंड बिफोर बेड टाइम एटलीस्ट सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी रख लीजिए, ओके। सो दैट इट हेल्प्स कि कोई एसिड रिफ्लक्सेस आ रहे हैं या ब्लोटिंग हो रहा है। कई बार खा के बहुत टाइट टाइट लगता है हमें, रीज़न या तो हम खा रहे हैं तो पूरा खा रहे हैं, वरना कुछ नहीं खा रहे, जिसकी वजह से हमारी भूख भी मर जा रही है। हमें लगता है भूख नहीं लग रही है, यार हमें तो भूख नहीं लगती, बहुत क्लाइंट बोलते हैं हम तो 2 ही मील खाते हैं। भूख लगती नहीं है, आपने रूटीन बना लिया जिससे भूख मर गई है आपके, विच इज़ नॉट गुड।
आपके बॉडी को रन करवाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट देने की जरूरत है, बिकॉज द होल डे बॉडी इज वर्किंग फॉर यू. आपका खाना पचाने में लग रहा है, बट उसका खुद का भी तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना, रेस्पिरेशन बोल लीजिए, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, सब कुछ है. तो उसको काम करने के लिए तो चाहिए. लिवर अपना काम खुद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन खुद करता है, किडनी भी अपना खुद करता है, बट उसको टाइम तो देना पड़ेगा. उस चीज़ के लिए एनर्जी तो चाहिए. हम वो ही नहीं दे रहे, हम पूरा कट कर दे रहे उसको. तो सौंफ का पानी और अजवाइन का पानी बोल रहे हो, तो क्या वो नॉर्मल ठंडे पानी में पीना चाहिए कि पानी गर्म करके डालना चाहिए, उबालना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है? अगेन आप उसको नॉर्मली पी सकते हो, और आप उसको थोड़ा सा, आई सजेस्ट कि एटलीस्ट 1 टीस्पून या हाफ अ टीस्पून आप ओवरनाइट सोक करो. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप पी रहे हो तो उसको थोड़ा सा सुसम कर लीजिए, लुक वार्म कर लीजिए, जिससे वो पीने में भी इजी रहे, और उसको चू भी कर लीजिए साथ में. हाँ, अब किसी को नहीं पसंद, वो एक अलग केस है कि वो छान के पी लीजिए. अदरवाइज हाँ, अगर आप फैट गेनिंग पॉइंट पे सोच रहे हो कि मुझे वेट गेन करना है, तब आप नॉर्मली पियो, तब आप उसको बॉयल करके मत पियो. दैट्स द ओनली बेसिक डिफरेंस. ओके, डाइट में देखिए हम लोग के दिमाग में क्या आता है ना, जो एक पब्लिकली जो एक वर्ड है डाइट, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं मोटा हूँ तो मुझे डाइटिशियन की ज़रूरत है पतले होने के लिए, या हम तभी डाइट फॉलो करते हैं जब हम मोटे हो जाते हैं या हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा शरीर बढ़ गया है. तो एग्जैक्टली डाइट का क्या मतलब केवल ये होता है पतले होने के लिए डाइट को यूज़ करते हैं, या एग्जैक्टली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू अ डाइटिशियन एग्जैक्टली मतलब क्या होता है डाइट का? सो सी अगेन आई स्टार्टेड विथ हियर कि हम सब कर रहे हैं डाइट कहीं ना कहीं, और इधर द अदर वे वी आर डूइंग. डाइट का मतलब आप मेरे से पूछोगे कि मेरा व्हाट डू आई मीन डाइट का मतलब, इट्स क्लीन ईटिंग. इफ समवन आस्क मी कि डाइटिंग क्या है, आई सेड इट्स क्लीन ईटिंग, घर का खाना, दैट्स इट. हम जो कर रहे थे पहले भी, नाउ बिकॉज हमारे पास इतने ओवर इन्फॉर्मेशन आ गए कि अच्छा ये कर लो, ये करने से ये होता है, या ये मैजिक ड्रिंक है, या ये मैजिक शेक है, इससे वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा. जब एक खाने से वेट नहीं बढ़ा तो एक ड्रिंक पीने से कैसे वेट लॉस हो सकता है आपका? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डाइट ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटे से पतला होना है. मेडिकल कंडीशंस आ रही हैं, कितना कुछ आ रहा है, बट वो क्यों आया? बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल खराब होना स्टार्ट हुआ, एंड वहाँ से आप मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की तरफ ओबीज हुआ, या कुछ ना कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है बॉडी में, एंड वेरियस अदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं. सो इट्स नॉट जस्ट कि डाइट की वजह से हो रहा है. आपका लाइफस्टाइल, आपका एनर्जी लेवल, आपका गट हेल्थ, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल एंड मूड स्विंग्स सबको होती हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स को होती है, हम लोग की नहीं, विमेन को मूड स्विंग, मेन को भी होता है, बट सबका अपना अपना फेज होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रिगर करती है. इट्स नॉट जस्ट कि इसकी वजह से ये है और इसके लिए ही करना है. आपको हेल्दी रहने के लिए अपना डाइट रखना है. डाइट मतलब घर का खाना, दैट्स इट. ओके, तो डाइट का मतलब होता है कि बेसिकली हेल्दी ईटिंग है ना, घर का खाना, ज़्यादा घर का खाना खाना चाहिए, घर में कुछ भी बन रहा हो वो खाना चाहिए, राइट? और सेकेंडली चबा चबा के खाना चाहिए, विच यू कॉल एज अ ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर, राइट? ओके, अब मुझे बात है कि जैसे अभी का जो लाइफस्टाइल हो गया है, कि खासकर बच्चों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आप टाइम देखोगे कि बच्चों के अंदर जो लाइफस्टाइल पैदा हो गया है ना, जो माँ बाप के थोड़े से अनकॉन्शियसनेस की वजह से हो रहा है कि वो मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं बच्चों को खाना खिलाते वक्त, या टीवी दिखा रहे हैं खाना खिलाते वक्त. तो ये क्या हद तक डेंजरस है या सही है, या क्या नुकसान दे रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप. सी ऑब्वियसली इट्स वेरी 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 डेंजरस. इट वुड बी माई प्लीज पर्सनल एडवाइस कि आप इस चीज़ को समझो कि बच्चे को नहीं पता है कि फ़ोन क्या होता है. वो हम ही दिखा रहे हो सलूट के हिसाब से, उसको क्या पता टेक्नोलॉजी क्या है. आप जब तक एक्सपोजर नहीं दोगे उस चीज़ का, उसे तो पता ही नहीं. हम एज अ पेरेंट्स अपने कन्वीनियंस को ठीक करने के लिए, अरे भाई ये काम खत्म हो जाएगा, मुझे दूसरे काम वाइंड अप करने हैं, घर को देखना है, इसको देखना है, इसका टिफिन देखना है, ये करना है, तो बच्चा खा के नक्की हो जाए, काम खत्म हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए पेरेंट्स का, उनको ये लगता है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऑब्वियसली फ़ोन दूर रखिए बच्चों से. एंड बच्चे क्रैंकी होते हैं, एंड वो लोग फैसिनेट किन चीज़ों देते हैं जो बहुत अच्छा दिख रहा है. कुछ समझ लीजिए ये स्टारफिश जैसा कुछ दिख लिया, या ये ट्राइंगल है, या कुछ है, तो उनके ये चॉकलेट रैप आ गया, तो आप जब टेस्ट ही नहीं करवाओगे, पहला बात उनको टेस्ट नहीं पता चलेगा. अब उनको बेटर ऑप्शन कैसे आप सिखाओगे? इनके टिफिन्स में आप कलरफुल वेजीज को, वो ऐसे कैरेट नहीं खाएंगे, बट अब क्यूब्स आते हैं सर्कल, जब हम डिस्कस करें सर्कल वाले, स्टार वाले, वैसे क्यूब्स कट करके, या कुछ ही पैनकेक्स बना रहे हो उनके लिए, एलिफेंट शेप बना दिया उनके लिए, या कुछ ऐसा फ्लावर शेप बना दिया, जैसे अरे ये क्या, अच्छा फ्लावर है, वो देख के जाएंगे उस चीज़ के बाद. जो ना जो ज़्यादा दिखता है उनको अट्रैक्ट करता है, ये कुछ नया है, तो उसकी तरफ वो खुद ही नील करेंगे. बट उसके पहले वो चॉइसेस आपको सिखानी पड़ेगी कि ठीक है बेटा, आपको पास्ता खाने का मन है, ओके फाइन, पास्ता खिलाएंगे, बट मे बी आप बेस चेंज कर दो उनके लिए, वेजीज ऐड करो, उनको सिखाओ कि ये प्रोज है, ये कौन से इन चीज़ों के. जब उनको पता है दोनों चीज़ का, वो खुद सही डिसीजन लेंगे. बट हम ही आप डिसीजन नहीं करवा पा रहे, नहीं ठीक है ये कर लो, हमारा काम हलट जाएगा. ये चीज़ से दूर रखा है उनको कि भाई उनको कैसे पता, हम ही करवा रहे हैं.
अब इसमें एक चीज़ और है जो हमने देखा है कि मैक्सिमम घर में जो है आजकल पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज़ इन चीज़ का चलन है, राइट? ट्रू। खासकर संडे, सैटरडे तो ये आप समझो परमानेंट है ही करेक्ट। मैक्सिमम घर में। तो ये कितना हद तक सही है या इसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये कितना नुकसान दे रहा है शरीर को हमारे? अगेन ऑब्वियसली नुकसान दे रहा है अगर आप रेगुलर रूटीन में कर रहे हो। सी 100 में एक दिन कर लिया बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एंजॉय कर रही है। बट अगर आप वही चीज़ हैबिट बना दे रहे हो रोज 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 रोज, इसके बेटर ऑप्शन बना लीजिए ना। पिज्ज़ा खाने मैं भी मना नहीं करती हूँ, मेरे सब पेशेंट्स पिज्ज़ा खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, पास्ता खाते हैं, सब खाते हैं, बट उसको वाइजली चूज करते हैं। समझ लीजिए, टच वुड आज के डेट में तो हमें इतनी फैसिलिटी कि हम कोई अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में आते हैं ना, वी कैन टेल द शेफ कि मेरा बेस को ना आप ऐसे बना दीजिए, इंस्टेड ऑफ पुटिंग मैदा आप ना ये मिलेट बेस यूज़ कर लीजिए, व्हीट कर लीजिए, मेरे में नूडल्स कम डालिए, वेजी ज़्यादा डालिए। तो आप जब ये चीज़ खुद इम्प्लाई कर रहे हो, किड वो चीज़ सुन रहा है, समझ रहा है, भले ही वो कुछ बोलेगा नहीं, बट उसको दिमाग में बैठ रहा है, अच्छा मॉम ऐसे करती है, डैड ऐसे करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहीं से इनहेरिट होना स्टार्ट होगा। पर आप खुद उल्टा करोगे तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो चीज़ वो भी लेके, क्योंकि आज स्कूल में जा रहे 10 बच्चे मिलेंगे इनको, आप अपने घर में जितना रख पा रहे हो रखोगे, बट स्कूल जाने के बाद तो वो 10 एक्सपोजर्स में देख ही रहे, उनके अलग कल्चर, उनके अलग बैकग्राउंड। बट अगर आप उनको सही और गलत का डिफ्रेंसिएशन अभी से सिखाओगे ना कि लेबल्स कैसे पढ़ते हैं या क्या है नहीं है, किसके क्या फ़ायदे, आप घर में भी फ्राइज खिला सकते हो, घर में सब एयर फ्रायर बेस्ट है, बना के खिलाइए ना, आपका तो आधा काम वहीं सॉल्व हो जा रहा है। टेक्नोलॉजी है, उसकी यूटिलाइज करनी चाहिए, ज़्यादा मिस यूटिलाइज हम कर रहे हैं। अच्छे से एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ ऐसा है, ठीक है, दे दिया, काम खत्म। और 100 में एक दिन खाने में तो मैं भी बोलती हूँ कि ठीक है खाइए, उसको रूटीन मत बनाइए। और इसमें एक चीज़ और बताइए भाग्यश्री कि रात को कितने बजे खाना खा लेना चाहिए अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करना है? तो देखिए अगेन लाइफस्टाइल की वजह से लोग 9, 10, 11 लोग, कुछ लोग 12, साढ़े 12 बजे खा रहे हैं करेक्ट। रात को। तो ये हमारे हेल्थ को कितना असर डाल रहा है लेट नाइट खाना? 100% बहुत असर डाल रहा है। अब इसको मैं 2 पार्ट में समझाती हूँ। फर्स्ट थिंग इज कि 3-4 घंटे पहले डेफिनेटली खा लेना चाहिए सोने से पहले? हाँ ऑब्वियसली। अब आप मुझे बोलोगे एक एवरेज टाइम बताओ ना, इस टाइम पे खाना चाहिए कि नहीं, चलो मैं बोलती हूँ 8-8:30 तक आपको खा लेना चाहिए, ठीक है। अब रीज़न इसका बैक समझते कि पीछे का रीज़न क्या है। पहले के टाइम पे हमारे जो दादाजी लोग थे या पापा लोग थे, हमें बोलते थे कि नहीं 11 बजे तक सोने का ट्राई करो, सुबह 5-6 बजे तक उठो, ऐसे ही नहीं बोलते थे। देयर वाज अ रीज़न अगेन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम है जहाँ बॉडी अपना काम करता है, लिवर अपना काम करता है, किडनी अपना काम करता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन उन्हें करना है वो खुद कर लेता है, ठीक है। अब आप समझो कि आप खा रहे हो 9-10 बजे, 11-12 बजे, अब गया खाना अंदर, द मोमेंट वो अपना काम करने का सोचे, अरे भाई खाना आ गया, चलो ठीक है खाना पचाने में लग जाओ, तो वो काम छोड़ के खाना पचाने में लग गए। फिर आप सुबह उठे, फिर खाना पचाने में लग गया, तो एट दिन उनको उनका काम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन पे लोड पड़ना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ ये समझना कि इसलिए बोलते हैं जल्दी खा लो खाना, जिससे आप जो बाकी टाइम मिल रहा है वो ऑर्गन्स अपने काम कर ले, उन पे वो लोडिंग ना आए, क्योंकि वो लोड जितना पड़ेगा एट दी एंड ये सारे लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रहा चीज़ें है। एंड होंगी। प्लस आपके हार्मोन फ्लक्चुएशंस होते हैं इसी की वजह से, कि जो हम बोलते हैं ना कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसी के वजह से बढ़ रहा है। अब कॉर्टिसोल से भी लोग डरते हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैक्सिमम के कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है मेरा, तो हम जहाँ जाते हैं कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। कॉर्टिसोल आप ही का बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब अगर मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, कि अगर आपके सिक्योरिटी गार्ड है, आप उसको नहीं पता कि कहाँ रहना है, खड़े रहना है, तो अभी कोई आया घर में चोर या कोई आया, तो उसको अगर पता नहीं रहना कहाँ था, वो कहीं और जाके अगर सिक्योरिटी मतलब किसी और घर को सब वो कर रहा है, पहरेदारी कर रहा है, चोर आया, इन्फॉर्मेशन की आपके बॉडी में काम खत्म, आपके घर में जो था गया। बट उसको पता था मुझे यहीं रहना है, तो वो वहाँ पर प्रोटेक्ट किया, करेक्ट। चला गया, काम खत्म, आपकी बॉडी में तो इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ ना। तो कॉर्टिसोल से डरना नहीं है, हाँ ओवर यूज ऑफ एनीथिंग वो चीज़ों को बिगाड़ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आप देखोगे कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि टमाटर और खीरा अगर हम साथ में खाते हैं तो दोनों के बेनिफिट्स एक दूसरे को काट देते हैं, राइट? लेकिन शुरू से ही हमें ग्रीन सैलेड के नाम पर यही दिया गया। कभी हम रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं, व्हेन वी ऑर्डर ग्रीन सैलेड, तो खीरा टमाटर साथ में ही आता है। प्याज, खीरा, टमाटर, ये 3 ही चीज़ साथ में आते हैं, राइट? और घर पे भी यही चलन शुरू हो गया। तो ये क्या मिथ है कि खीरा टमाटर एक संग नहीं खाना चाहिए, कि एक संग खा सकते हैं, दोनों के बेनिफिट एक संग मिलते हैं? इसका क्या थ्योरी है? सो इसका कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वेजीज है, ठीक है, वेजी एंड प्लस टोमेटो को फ्रूट भी बोलते हैं। तो टेक्निकली अगर हम इसको बोले कि ये खाना नहीं चाहिए, अगेन
किसी को सूट नहीं कर रहा वो एक अलग चीज़ है कि वो अवॉइड कर सकते हैं, बट आप खीरा प्याज टमाटर तो आराम से खा सकते नहीं, हो। मैं एक साथ खाने की बात कर रहा हाँ, हूँ। खा जैसे सकते हैं। किसी किसी एक थ्योरी में मैंने पढ़ा था हम्म कि खीरा और टमाटर एक संग नहीं खाना चाहिए, वो क्योंकि एक संग खाने से क्या है कि दोनों के जो बेनिफिट्स हैं हम्म वो आपस में जो काट देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। रीज़न अगेन, हम अगर नेचुरोपैथी की तरह से बात करें या एलोपैथी या होम्योपैथी, ये तीनों डिफरेंट आइडियोलॉजीज है। जब हम आयुर्वेदिक में जाते हैं तो वो कुछ बात कफ ये सब की वजह से वो चीज़ें मना करते हैं कि खीरा ठंडा करता है, ये करता है, तब मना करते हैं खाने। बट अगर नॉर्मली आप पूछो, अगर आपकी बॉडी को सूट कर रहे हैं, आप आराम से खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और खाने की कौन सी गड़बड़ी से या लाइफस्टाइल के खाने की कौन सी गड़बड़ी से शरीर में कैंसर पैदा होता है? क्योंकि कैंसर सेल्स ऑलरेडी रहते हैं बॉडी में, लेकिन उनको फीडिंग कैसे मिलती है? क्योंकि देखिए आज के दौर में इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ट्रू, केसेस इसी के बढ़ रहे हैं, विच इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द बैड लाइफस्टाइल ऑफ द फूडिंग। 100%। तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन से लाइफस्टाइल को ठीक करने से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगेन, सबसे मेजर चीज़ जो सबके घर में है, प्लास्टिक। मतलब उसका इतना रीयूज़ हम कर रहे हैं, हम उसके ऑब्वियसली हम जानते हैं प्लास्टिक से बीपीए रिलीज होती है, तो वो एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न तो ये कि सबके लोग माइक्रोवेव कर रहे हैं। माइक्रोवेव बहुत अच्छा है, माइक्रोवेव अच्छा है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टेड ये ग्लास का यूटेंसिल या सिरेमिक, उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक आराम से मतलब बाजार से आ गया कोई फूड पैकेट, उसी को डाल के गर्म करके वही खा रहे हैं। क्यों, क्या ज़रूरत है करने का? प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड करिए, चाहे आपका पानी का बॉटल ही क्यों ना हो। हम सोचते हैं तो नया बॉटल खरीद के हम लाए हैं, आपके लिए वो नया आता, बट वो कितने पहले वो पैकेज हो चुका है, वो भी आप समझने की आपको ज़रूरत है। कितना हम रीयूज़ कर रहे हैं, सब बॉटल्स के पीछे एक शेल्फ लाइफ लिखा रहता है, वो समझिए। सेकेंडली, एक्सेसिव शुगर ईटिंग। अभी शुगर मतलब ऐसा जा रहा है कि शुगर के नाम पे या तो हम पूरा छोड़ दे रहे हैं या तो पूरा ही ले रहे हैं। तो ये दो जो ग्रुप्स आ जा रहे हैं ना, इसको समझना कि टू मच ऑफ शुगर इंटेक, अब इससे जितना आप शुगर ले रहे हो, सेल्स अपने में ही कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो अपने में फाइट कर रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल तो खराब ही, हम लेट सो रहे हैं, स्ट्रेस इतना ले रहे हैं हर चीज़ों का, इधर हम वर्कलोड ले रहे हैं या फैमिली स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। सो ऐसा नहीं कोई एक चीज़ से ये हो गया या एक चीज़ से ये, कोई एक चीज़ कभी कोई चीज़ के लिए ट्रिगर नहीं होता है। ओवरऑल आप क्या फॉलो कर रहे हो, वही उन चीज़ों को ट्रिगर करने में आपको कहीं ना कहीं वो बोलते ना उसका रिजल्ट आ रहा है। उसकी वजह से एक दिन में आपको हार्ट अटैक नहीं आया था या डॉक्टर के पास गए, अरे अब तो सर्जरी करना पड़ेगा, बिकॉज वो इतने टाइम से जमते 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 अब वो बोलते हैं स्प्रिंग फटा और लास्ट ऑप्शन आप पानी जब सर से ऊपर निकल गया, आप पहुंच गए, डॉक्टर ये हो गया, तब हम बोले ये अब तो करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास जाने से सर्जरी नहीं आ रहा है, हम लास्ट मोमेंट पे पहुंचते इसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये समझने की जरूरत है, प्रिकॉशन पहले ले लीजिए जिससे आप उसका क्योर कर सके। ओके। तो इसमें क्या आप सजेस्ट करते हो कि हर इंसान को साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए? 100%। जो नॉर्मल इंसान है उनको साल में एक बार करना चाहिए। नॉर्मल इंसान इन द सेंस जिनको कोई मेडिकल कोमोर्बिडिटीज नहीं है। अब जिनको समझ लीजिए डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओएस, कुछ भी अदर कोलेस्ट्रॉल, कोई भी अदर प्रॉब्लम्स है, उनको 3 मंथ्स में करना चाहिए या 6 मंथ्स में करना ही चाहिए। अगर आप कोई चीज़ फॉलो करें तो 3 मंथ्स का रिपोर्ट ही वैलिडेट करते हैं। उसके बाद अगर आप आते हो कि नहीं हमारा तो अभी 3-4-5 महीने पहले का रिपोर्ट है, हम फिर से बोलते करवा लीजिए, बिकॉज फ्लक्चुएट करते हैं रीडिंग। सिमिलरली अगर कोई डायबिटीज़ पर्सन है, ठीक है, HbA1c इज समथिंग विच इज़ योर 3 मंथ्स का ब्लड रिकॉर्ड बताता है, क्योंकि वो ब्लड में शुगर सेल्स चिपके हुए रहते हैं। अब क्लाइंट्स इतने मतलब आज सब इतने एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गए हैं कि पता है फास्टिंग पीपी तो करना ही होता है, ग्लूकोमीटर सबके घर में होता है। अभी फॉलो करके आए, पता है अभी जाना है डॉक्टर के पास, पूरा महीना कुछ नहीं किए, जिस दिन जाना उसके 1 हफ्ते पहले से थोड़ा सा मेंटेन करना स्टार्ट कर दिए, फास्टिंग पीपी नॉर्मल है, सर को दिखा दिया, हाँ इंसुलिन ये नहीं अब तो ठीक है, सब नॉर्मल है। अब हम बेवकूफ़ थोड़ी ना है, इसलिए हम बोलते हैं HbA1c करवा के आइए, क्योंकि वो आपके 3 मंथ्स का रिकॉर्ड हमें बताता है। क्योंकि सिर्फ फास्टिंग और पीपी से आप किसी को इंडिकेट नहीं कर सकते कि उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल है या वो प्री डायबिटिक है या अभी क्योर ही हो गया। जब तक आपके 3 मंथ्स का रिपोर्ट क्या बताते हैं, उसका कितना मेंटेन करते हैं उसके साथ, वो इम्पोर्टेंट है। ओके। डायबिटीज़ अगर कोई जगह, अभी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग डायबिटिक पेशेंट है या डायबिटीज़ फर्स्ट या सेकंड एज में है, तो उनको हम कौन से हेल्दी फूड लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं या उसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं? अगेन, फर्स्ट थिंग विच आई ऑलवेज रिकमेंड टू माई क्लाइंट इज, जैसे समझ लो आज के डेट में सबका सिटिंग जॉब है, मोस्ट ऑफ द केसेस IT सेक्टर्स है, 9 to 5 है, या कई बार उनका 14 आवर्स शिफ्ट्स भी हो रहे हैं बहुत लोगों के। सो इफ समवन कम्स इन अ वेरी फर्स्ट डे, उनको मैं बोलूँ जाइए एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, वो जो 15 दिन करेंगे या तो डे 1 नहीं बोलेंगे मैम हमसे ना हो पाई, वो दूसरे बार करने कुछ नहीं वाले, वो नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सो मच इन टू आवर वर्क कि हम अपने ऊपर प्रायोरिटाइज करना भूल गए। सी, अब ठीक है आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वॉट बेसिक थिंग विच यू कैन डू इज फर्स्ट वॉक करो। वॉक इन द सेंस नॉर्मल वॉक आप जो कर रहे हो ठीक है, पोस्ट मील वॉक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब वो आपके जो ग्लूकोज स्पाइक्स होते हैं
उसको मेंटेन, जैसे स्पेसिफिकली खाने के बाद बहुत लोग के शुगर क्रैशेस होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, उसमें वो आपको हेल्प करता है। ओके। सेकेंड थिंग, बहुत लोग मैम हम तो वॉक नहीं कर पाएंगे, टाइम ही नहीं, हमें डेस्क में रहना पड़ता है। चलिए उसके लिए भी सोल्यूशन है, डू काफ रेजिंग। बैठे बैठे काफ रेजिंग कर रही है, कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल टेक्निक। और ये भी नहीं बोलूँ कि 15 मिनट करो, 5 मिनट करो, आप 1 मिनट ही करो, बट कॉन्शियसली करिए, बिकॉज काफ मसल जो होता है वो हमारा सेकेंड हार्ट हम बोलते हैं। सो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके ब्लड को ऊपर की तरफ पुश करता है। सो इवेंचुअली आपके ग्लूकोज पॉइंटर्स को इम्प्रोवाइज करता है, आपके सर्कुलेशन को इम्प्रोवाइज करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रोवाइज करता है। सो दीज थिंग नॉट हेल्प यू टोटली ना वेट लॉस वाला कि नंबर ऑन स्केल यहाँ से यहाँ ड्रॉप कर दिया, बट आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करेगा, जो आपके इंटरनल पॉइंटर्स है उसको ठीक करेगा। थर्ड थिंग, कि आप अगर ऑफिस में हो या घर में हो, कहीं पर भी हो, वॉशरूम जा रहे हो, पता स्ट्रेट है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट टेक अ राउंड अबाउट एंड गो। पानी है, अरे मम्मी पानी पास कर दो, क्यों, आप जाइए खुद उठ के लेके आइए। इस बेसिक एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नीट एक्टिविटीज। अपार्ट फ्रॉम योर वॉकिंग या आप जो एक्सरसाइज जिम में जा रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, नीट एक्टिविटीज जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब उसमें भी आप कुछ बर्न कर रहे हो, दिस इज यूर डूइंग अनकॉन्शियसली, मतलब जाने अनजाने में कर रहे हो, कि आप थोड़ा सा अपना रूम ठीक कर दिए, आप अपना कबर्ड ठीक कर रहे हो, थोड़ा मम्मी को हेल्प कर दी, अपने वाइफ को हेल्प कर दिया, मम्मी ने बोले जाके लेके आ जाओ नीचे से उतर के, लिफ्ट नहीं यूज़ करके हमने स्टेयरकेस यूज़ कर लिया, तो आप जाने अनजाने में कर रहे हो। ये आपको ब्रेन को सिग्नल देता है कि अरे कुछ नया हो रहा है, कुछ नया ये हो रहा है, मतलब समथिंग इज न्यू हैपनिंग, एंड वहाँ से इसको रिवर्ट करना स्टार्ट करता है बॉडी को। वन इज दिस। सेकेंडली, अब लोग यहाँ ये सोचते हैं कि भागेंगे, खाना खा लिया एक बार में भागो, जो खाया सब पच जाएगा। प्लीज़ ये करना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता इससे, रादर आप मसल लॉस कर रहे हो अपना। क्यों? आप कुछ नहीं करो, खाने को नॉर्मल वॉक कर लिया, या आप जिम में भी हो या ट्रेडमिल में हो, भागिए मत, बिकॉज अगर आप ओवरवेट हो तो आपका पूरा प्रेशर आपके नीज में पड़ेगा, मे बी कोई जॉइंट्स में इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे आप ही कोई नुकसान होगा। बेटर है आप ट्रेडमिल में इंक्लाइन पोजीशन रख लीजिए एंड देन यू वॉक, उससे आप ज़्यादा फैट बर्न करोगे एंड यू विल सी दैट डिफरेंस इवन इन योर इंच लॉस ऑल्सो। बेसिक चीज़ें करनी है एंड डन। अगेन विद दैट आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग। आई हैड वन क्लाइंट जो सोनी टीवी मीडिया में वर्क करते थे, तो उनका शिफ्ट इतने गंदे थे कि, बट लकीली शी यूज्ड टू कम होम एंड शी यूज्ड टू प्रिपेयर हर खुद का फूड, मतलब वो बाहर से नहीं खाती थी एंड खाती थी, तो शी यूज्ड टू लेट मी नो कि क्या खाना है, प्रोडक्शन से खाना आ रहा है तो ये मंगा लूँ, बेटर चॉइसेस करना स्टार्ट कर दिया था। व्हाट वाज द ड्रॉबैक फॉर हर वाज लाइक, भाग्यश्री पता है मैं वर्कआउट पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ यार, बच्चे हैं, ये है, इसके लिए टिफिन करना है, उसके लिए करना है, नहीं हो रहा है मेरे से। मैंने बोला कि रिलैक्स करो, अभी तो 1 मंथ ही हुआ है, बट यू आर डूइंग दिस मच इज वेरी गुड। एक दिन में आई वोंट एक्सपेक्ट कि आप 100% करने लग जाओ, बट आप 10% भी करोगे तो मेरे लिए 100% है उस जगह पे। तो लाइक अभी मैं क्या करूँ यार, एक्टिविटी पॉइंटर्स कुछ भी नहीं है मेरे। हमने रिलैक्स करो, घर में खुद ही खाना बना रहे हो ना, रोटी खुद बनाते हो, सब्जी खुद बनाते हो, हाँ किचन है, हम हाँ खिड़की भी है, हम हाँ कुछ नहीं, जब बेल रहे हो थोड़ा स्पॉट मार्चिंग कर लो, डो नीड कर रहे हो स्पॉट मार्चिंग कर लो, जब कढ़ाई हिला रहे हो खिड़की मिला वॉल पुशअप कर लो, बैठे बैठे स्क्वाट्स कर लो, वहाँ जब भी थोड़ा जगह मिला स्क्वाट्स कर लीजिए, नहा रहे हो इंस्टेड यूजिंग शावर बकेट से ऊपर नीचे करिए। ट्रस्ट मी द मोमेंट शी स्टार्टेड डूइंग इट, एक तो खुद में एनर्जेटिक फील करना स्टार्ट की, शी फेल्ट दैट आई एम डूइंग समथिंग, बॉडी को सिग्नल्स को देते हैं, सबको देते हैं, हम नहीं समझते हैं, एंड ऑटोमेटिकली इन सेकेंड थर्ड मंथ वो वर्कआउट्स में आ गई अपने आप ही, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें उनको हेल्प की कि वो पुश मिलते गया, हाँ करे थोड़ा थोड़ा के ना, बेसिक को टाइम लिमिट ही नहीं था ना कि अरे आधी घंटा 1 घंटा करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, 15 मिनट ही करे ना, बहुत बड़ी बात है, करो। जो इंसान कुछ नहीं कर रहा है अगर वो 15 मिनट भी करे ना, वो बॉडी को अपने आप सिग्नल मिलती है, बस उतना ही करना है आपको, पुश रखिए कि करना है, दैट्स इट। वाह दैट्स ग्रेट। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि दिन भर बॉडी को एक्टिव रखना है बेसिकली, क्योंकि जो जिम जाते हैं वो बेसिकली माइंडसेट है कि भाई सुबह 1 घंटा जिम जाना है, उतने में ही हो गया, और दिन भर वो बैठे हुए ही हैं बेसिकली। तो एंड ऑफ द डे जो वो 1 घंटा जो जिम भी गए हैं उसका कोई फायदा नहीं होता बॉडी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप दिन भर तो बैठ रहे हो जी, राइट, आप 9-10 घंटा बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हो और केवल 1 घंटा जिम जा रहे हो। और मैक्सिमम लोग तो जिम जाते भी नहीं है, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी घर पे भी करते हैं। जी, सर पहले के लोग जो थे वो घर पे थोड़ा बहुत व्यायाम करते थे, फ्री हैंड करते थे, अब तो फ्री हैंड भी लोग बंद कर दिए हैं, मतलब फ्री हैंड भी लोग नहीं करते हैं राइट, मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया आपने दिया कि दिन भर कुछ ना कुछ करते रहिए, मतलब हर, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि एवरी 45 मिनट्स 1 आवर आप जो भी काम करते हो उठ के खाली 10 सेटअप कर लीजिए, जी, तो दैट इज ऑल इक्वल टू 10,000 स्टेप्स ऑफ द करेक्ट, होल टाइम। अगर आपने दिन में 4-5 बार भी कर लिया तो दैट इज ऑल इक्वल। करेक्ट, तो ये एक अच्छा है दोस्तों की, बहुत अच्छा भाग्यश्री ने बताया कि हेल्दी रहने का सबसे आसान तरीका है कि दिन भर एक्टिव रहिए बॉडी को। आप कोई भी काम करते हो थोड़ा हाथ पैर चलाते रहिए, किचन में भी हो तो आप वॉल पुशअप कर लीजिए,
और भी 2-3 टेक्निक बताई भाग्यश्री ने, बड़ी अच्छी और भी आपको बहुत सारे टेक्निक मिल जाएंगे, हाउ टू, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। इससे एक और फ़ायदा समझ में आया मुझे कि आपकी बॉडी जब धीरे-धीरे जागती है, एक बार में मोटिवेशन नहीं आता कि आप एक दिन में कल से जिम जाओगे या कल सुबह 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाओगे और रेगुलर कर लोगे। बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए आप देखोगे कि कई बार लोग जिम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2 दिन जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते हैं। ट्रू। करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको छोटी-छोटी हैबिट्स को रोज़ इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे बॉडी एक बार उस हैबिट में आ जाएगी, तो वो ठीक अपने आप आपको फिर जिम लेकर जाएगी, बाकी जगह सब लेके जाएगी। एंड इवन पीपल क्या सोचते हैं ना, यार हम तो 2 घंटा मस्त जिम वर्कआउट करके आते हैं, या हम तो 10,000 स्टेप वॉक कर ही ले रहे हैं एंड वी आर डूइंग ग्रेट। एंड एक पॉइंट ऐसा आता है उनके लाइफ में भी, मतलब सब कुछ कर रहे हैं बट दे नोटिस कि या तो बेली फैट दिख रहा है, बिकॉज मेजरली सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा वही हाईलाइट है। होता है। लेकिन हम तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं हो रहा है, वेस्ट है। तब वो लोग शॉर्टकट्स पे जाना स्टार्ट करते हैं कि इससे तो ये हो ही जाएगा, मार्केटिंग लिमिट्स आते हैं, इसने में इतना, इतने में उतना, वो नंबर्स उसमें वहाँ दिखते हैं। बट अगर आप समझो, आप 10 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू से बैठे हो, आप फिर उसके बाद 10,000 बस कर ली, वो खत्म करना है 10,000 स्टेप, बस उस सेक के लिए आप कंप्लीट कर रहे हो, या 2 घंटे जिम में जाके आना है, बट एट द एंड बॉडी एक्टिव नहीं हो रहा है आपका। आप बस एक काम करके आ गए हो, एक काम करना है वो कर रहे हो, बट यू हैव टू मेक योर बॉडी, ब्रेन को एक्टिवेट करवाना है कि कुछ हो रहा है, वो सिग्नल्स वहाँ पहुँचाने के लिए आपको अपने आप को एक्टिवेट रखना है। मैंने एक जगह बड़ी प्यारी बात पढ़ी थी एक बुक में कि अगर मान लो आप ऑफिस से घर किसी पर्टिकुलर एक रास्ते से जाते हो, तो हर बार नया रास्ता चूज़ करो आने जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रेन को हर बार नई चीज़ें पसंद है, वो जी। पुरानी चीज़ों से बोर हो जाता है कंटिन्यूस चीज़ों से। True. राइट? तो ये भी आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अच्छा, मैं बताइए फास्टिंग का क्या रोल है हमारी लाइफ में? क्योंकि पहले के लोग, हमारे बाप दादाजी लोग बहुत फास्टिंग किया करते थे, नाना नानी जी और मम्मी लोग बहुत फास्टिंग करती थी, ठीक है? लेकिन अब ये फास्टिंग का कल्चर बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो फास्टिंग क्या करनी चाहिए या इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है? नहीं, फास्टिंग में बुराई कुछ नहीं, 1 डे या फास्ट हम करते हैं। इवन आई टेल यू डिफरेंस, अभी फास्टिंग अब लोग क्या कर रहे हैं ना, उसको गलत ट्रेंड सेट में लेके आ गए, लाइक जो आज के डेट में इंटरमिटेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है। बुराई किसी भी चीज़ में नहीं है, बुराई इसमें हम किस तरह से उसको कर रहे हैं, बिकॉज हमें राइट नॉलेज नहीं है, हम राइट तरीके से नहीं कर रहे। बस यहाँ देखा फलाने ने इतना किया, इससे इतना हो गया, वो डायरेक्टली क्रैश में चले गए। अभी देखिए, पहले के टाइम क्या करते थे कि वो लोग सूरज अस्त होने के पहले खाते थे। इवन जैन्स में भी आज भी चलता है, बहुत जैन्स फॉलो करते हैं कि मैं खुद जैन हूँ, तो आई कैन रिलेट कि वो 6 बजे के बाद सूरज अस्त हुआ, उसके टाइमिंग हिसाब से खाते हैं और उसके टाइम से वो उनका डे स्टार्ट भी हो रहा है। सो उनका एक सर्कैडियन रिदम अलग बना हुआ है। अब समझ लो कि आप एक एक्स पर्सन है, आपका लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है, आप इतने साल से कुछ और ही करते हुए आ रहे थे। सो इन 1 डे इफ यू स्टार्ट, अरे नहीं इससे ये हुआ, आपने जस्ट विद दैट बूस्ट की नहीं करना है, फॉलो कर लिया ब्लाइंडली विदाउट नोइंग दैट कि आपके बॉडी के लिए कितना सही है, आपने करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी है एंड देन नहीं करना है करना है करना, उस चक्कर में हम फोर्स कर रहे हैं अपने आप को करवाने में। एट द एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग वेदर, बिकॉज हो ही सकता है ना कि आपका बॉडी ना सूट करे। दे आर मेनी डायबिटिक पेशेंट्स जिनको हम नहीं रिकमेंड करते करिए मत, इंटरमिटेंट में मत जाइए, बिकॉज उनको हाइपोग्लाइसेमिक हो रहा है उस चक्कर में। सो उस टाइम पे क्या वो फॉलो कर रहे हैं, फोर्स करवा रहे हैं अपने आप को करने में। द मोमेंट दे स्टार्ट डूइंग इट, वो उनको लग रहा है कि भाई मैं तो लूज कर रहा हूँ, वेट नंबर डाउन हो रहा है, बट वो मसल लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। आई ऑलवेज स्पीक अबाउट दीज 3 टर्मिनोलॉजीज बिकॉज नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। वी आर ओनली फोकस कि नंबर ऑन स्केल कितना है, वेट कितना है मेरा। तो आप करो, करने में बुराई नहीं है, उसको सही तरीका से करो। अगर हम इंटरमिटेंट किसी को करवाते भी है तो उसका एक तरीका होता है, बिकॉज आपका एक रूटीन है, पहले उसको सिंक करवाओ, प्रोग्रेशंस वहाँ होती है। फिर 12 में जा रहे हो, फिर 16-14 में जा रहे हो, ग्रेजुअली द हाईएस्ट वीक इज 23:1, ओके। विच इज 23 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 1 आवर ऑफ ईटिंग विंडो। अब समझिए कि आपका अगर एक प्रॉपर 1 घंटे का जो मील टाइम है, जो वन उमैड भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, मेनी सेलेब्स आर ऑल्सो डूइंग इट। सो आपके लिए कितना एफिशिएंट है इसको फॉलो करना, क्या 1 घंटे वाली मील में कि आप पूरा मैक्रोज एंड माइक्रोज को कवर कर पा रहे हो एवरी टाइम? नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट इज नॉट योर रूटीन, वो आप कर ही नहीं रहे हो। यू जस्ट फॉलोइंग दैट ट्रेंड कि करने से पतले हो जाएंगे। आप पतले तो हो रहे हो, क्या फिट हो रहे हो? यू सी पीपल, उनको सैगिंग हो रहा है, या मतलब आप देखो कि वो पतले तो हो रहे हैं बट स्किन झूल गया, आर्म्स झूल गए, या पेट में आप देखो कि सैगिनेस आ रहा है। तो आप ये नोटिस करो कि आपका मसल लॉस हो रहा है इस जगह पे, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, बस वेट कम होना है। सिमिलरली फास्टिंग के फायदे बहुत है, बिकॉज आप उसका देखो, आपका बॉडी स्टोर्ड फैट लेना स्टार्ट करता है उस जगह पे, विच मीन्स बॉडी को सिग्नल मिल रहा है। बट इफ यू डूइंग इट ऑन अ रॉन्ग वे,
वो आपके लिए ही हैम्पर हो रहा है। तो आप करो, बट समझ के करिए, प्रॉपर एडवाइस लेके करिए कि आपके बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बिकॉज मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अगर है तो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है वो चीज़। तो प्लीज़ मेक श्योर, रैंडमली ब्लाइंडली कोई भी ट्रेंड फॉलो मत करिए इन द सेक ऑफ कि ये तो ये है, या ये हमने ये देखा, ये तो एज ओल्ड ट्रेडिशन चल रहा है। वो जब करते थे हमारे पूर्वज, वो जिस तरह से खाते थे, वो अच्छे से घी भी खाते थे, वो प्रॉपर खाना खाते थे, सब कुछ करते थे, पर उतना वो वॉक करके जाते थे, उनका ट्रैवलिंग टाइम वैसे होता था, तो वो वर्कआउट उनका वैसे निकल रहा है, या हैवी कुछ सामान है या कुछ वो भी है। उठाते थे, पहले right? इतनी कुछ सुविधा नहीं थी ना, आज के डेट में कन्वीनियंस है, जिम भी जाते लोग फ्लेक्स करते, गाड़ी लेके जा रहे जिम। तो ये कैसा वर्कआउट है फिर? आप फ्लेक्स करने जा रहे हो एट द एंड, आधा टाइम तो आप वो पोज में ही ले गए, आप फील ही नहीं कर पा रहे हो। इफ़ यू टॉक अबाउट कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन ये नहीं कि आंख बंद करके हम बैठ गए मेडिटेशन करें, नहीं। आप एक बाइट लिया, आपने उस टेक्सचर को फील किया, वो भी एक मेडिटेशन है। आप जिम में एक मसल को आप वो कर फ्लेक्स कर रहे हो, उसमें आपको वो जो टान मिल रहा है, फील हो रहा है मसल का, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। बहुत छोटी चीज़ है, बट हम फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते। मतलब आप कह रहे हो कि मेडिटेशन का मतलब होता है रम जाना, किसी चीज़ में खो जाना। ट्रू। अगर आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उस काम में खो गए, है ना, मतलब जहाँ पे आपको ना समय का भाव पड़ रहा है, ना किसी चीज़ की फीलिंग, मतलब आप इतने उसमें रम गए हो कि दैट इज़ मेडिटेशन। चाहे वो पढ़ाई हो सकती है, काम हो सकता है, किसी से बात करना हो सकता है, या शांति से बैठकर आंख बंद करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। एक दिन में आप इन्फिनिटी नहीं पहुंचोगे, अरे वो तो साधु संत वाली बात हो गई, बिकॉज हम तो वैसे है ही नहीं, हम कर भी नहीं पाएंगे। बट वहां तक आने के लिए भी आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी है। ठीक है, आप 30 सेकेंड्स ही करो, आंख बंद करके बैठे रहो, थॉट्स तो आएंगे। मैंने टेल माई क्लाइंट्स की रात को सोने के टाइम पे डू दिस बेड टाइम रिचुअल। तो कि यार मैं तो ब्लैंक नहीं हो पाती हूँ, मुझको तो थॉट्स आते हैं। मैंने बोला इंसान हो ना, थॉट्स तो आएंगे ना। हमारा माइंड इतना प्रोएक्टिव है कि मैं अभी बोलूँगी आप पेरिस में हो, आप पेरिस पहुँच जाओगे, या आप यहाँ पर, आप यहाँ पहुँच गए। सो आने तो इम्पॉर्टेंट इज यू डूइंग इट, कॉन्शियसली कर रहे हो कि मुझे पता है मुझे करना क्या है। दैट्स द मेन डिफरेंस। एंड उसके बाद ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह बताते हैं, जो आज सब उल्टा करते हैं, सांस ही हम नहीं लेते ठीक से। तो कैसे सांस लेनी चाहिए? सो आई टेल यू, हम सांस कैसे लेते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन आया था जब आई वॉज ऑन अ कंसल्टेशन कि मैम आप सांस पेट तक, मतलब पेट फुलाने क्यों बोला, सांस तो बस चेस्ट हो गया ना, काम खत्म, और थोड़ा ना कहीं जाता है। मैंने बोला कैसे नहीं जाता है। मैंने बोला कि मैम क्यों, बताइए क्या रीज़न है। मैंने बोला एक बात बताओ, आप जब सांस ले रहे हो पेट क्यों फूल रहा है? बिकॉज आपका डायफ्राम वो नीचे शिफ्ट होता है, पुश होता है, जिसकी वजह से लंग को जगह मिलती है कि वो एक्सपैंड करे। एंड जब वो डायफ्राम नीचे के पुश करे ऑर्गेन्स को, ऑटोमेटिकली आपका पेट बाहर आता है। दैट्स द ओनली लॉजिक, और कुछ नहीं। तब जब सांस पूरा ले रहे हो, अभी यहाँ पर लोग उल्टा करते हैं, अगर आप अभी भी नोटिस करो, हम जब सांस लेते हैं हमारा पेट अंदर जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं पेट बाहर आ जाता है। मतलब मेजॉरिटी लोग ये करते हैं, रीज़न आदत है, बट ये गलत है। आप जब सांस ले रहे हो आपका पेट बाहर आना चाहिए, आप सांस छोड़ रहे हो तो पेट अंदर जाना चाहिए। कॉमन लॉजिक, बलून में हवा भरोगे बलून फूलेगा, हवा निकाल दिया बलून छोटा हो तो गया। उसी प्रकार सांस लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, यही आपको कामनेस देगा, यही आपके जो अपने बोलते हैं ना कि शांत ठहराव नहीं मिल रही है, मतलब स्थिरता चाहिए या कामनेस चाहिए, नहीं मिलता। हम तो इतना मेडिटेशन करते, क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हम करेक्ट वे में करेक्ट चीज़ें नहीं कर रहे। बस करना है, यहाँ देख लिया ये करना है, बट सही तरीके से करना है। ये यहाँ ये ट्रेंड देखा इसको करना है, या जॉब करना है, या ये करना है। समझ लीजिए कि करना कैसे है, पोस्चर कैसे मेंटेन रखना है हर चीज़ का। जस्ट सिट एंड टेक टाइम विथ योर सेल्फ। कुछ नहीं भी तो देयर आर टाइम्स कि ऑब्वियसली आज के डेट में हम लोग बहुत चीज़ों से घिरे हुए, इमोशनली, मेंटली, मतलब फिजिकली बहुत चीज़ें स्ट्रेस है हमारे पास। अभी हम सबसे शेयर भी नहीं कर सकते कि भाई 4 लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि वो हम लोग ने उसका भी ठेका ले लिया कि 4 लोग क्या बोलेंगे वो हम ही को समझना है। आई टेल कि छोड़ दो, वो उनका काम है, बिकॉज अभी उनका काम भी हम करेंगे तो वो क्या करेंगे। देयर आर सर्टेन पॉइंट कि हम मन में घर बनाने लग जाते हैं कि चीज़ें मन में आ रही है। ऑब्वियसली सब सेम नहीं हो सकते। आई ऑलवेज टेल कि कुछ नहीं, अगर कोई से शेयर नहीं कर पा रहे हो, इन केस यू डोंट हैव दैट सेफ पॉइंट, कहीं पर एक डायरी लो या पेन पेपर लो, लिख डालो। ओके। द मोमेंट यू राइट इट डाउन यू फील ऐसा रिलीफ आता है। ट्रस्ट मी, लाइक ट्राइड एंड टेस्टेड तो है ही, पर्सनली भी है। एंड जिन्होंने भी किया है ना, ये हैव पर्सनली कॉल्ड मी, आप कहते थे कि नहीं मैंने मैम ये डिफरेंस फील किया है, बिकॉज वो बर्डन निकल गया है। इधर यू हैव अ पर्सन कि मे बी योर सेफ प्लेस, आपने वहाँ शेयर किया। जब क्यों हम फ्रेंड्स के साथ जब रहते हैं, मतलब चिल्ड रहते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है, बिकॉज वो नॉन जजमेंटल थॉट, पता है कि वो नहीं सोचने वाला, वो मेरा फ्रेंड है या मेरा बचपन का दोस्त है या यार है। हम जो है वो बनते हैं उनके सामने, उन्हें हमारे प्रोज एंड कॉन्स पता है कि हमारे कहाँ पर क्या है, हमारी दुखती ने सब पता है। तो हम फ्री रहते हैं उस टाइम पर, कोई टेंशन कोई बर्डन लेके नहीं बैठते। अभी वही कोई थर्ड पर्सन के पास है तो मन में हम लोग सोच सोच के बात करते हैं कि अभी क्या बोलना है, नहीं करना है।
सो वो चीज़ आप जब निकाल पाते हो ना, आप अपना वर्जन बन सकते हो. नो रिग्रेट्स, नथिंग. ओके, सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एक अच्छे लाइफस्टाइल को जीने के लिए मतलब खाने पीने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी, सब कुछ ऑल टुगेदर है ना? 100%. तो बेसिकली एक इंसान अपने साइकोलॉजी को कैसे ठीक कर सकता है? अगर मान लीजिए कोई इंसान अनहेल्दी है या बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसकी लाइफ में, है ना? तो ओवरऑल वो किस प्रकार से इन चीज़ों को फिक्स करेगा? ओके, सो सी अगेन इन वन डे आई वोंट एक्सपेक्ट कि वो सामने वाले का जो चीज़ हो रहा है वो एक दिन में, एक महीने में भी ठीक हो जाए. माइट भी वो 6 मंथ्स लगे किसी को, या 2 महीने भी लगे, या बहुत जगह 2 दिन में भी ठीक हो सकता है. बट उस सामने वाले का पॉइंट है क्या, समझना, मतलब या वो बोलना क्या चाह रहा है, या उसके अंदर में चल क्या रहा है. सो विद दैट आई टेक एन इंस्टेंस. चलो, सो देयर वाज वन ऑफ माई क्लाइंट जो रैंडमली मुझे ऐसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, मैम कैन आई कॉल यू, इट्स बिट अर्जेंट. देखिए हाँ ठीक है चलो, मैं कॉल पे आई. मैंने कहा कॉल ओके, मतलब ऐसे जनरली नहीं लिखते आप कि मैम मैं भी टुवर्ड्स द ऑफिस ही हूँ, बट आई नीड टू टॉक टू यू समथिंग अपार्ट फ्रॉम माई यूजुअल रूटीन्स एंड स्टफ. मैंने कि स्पीक अप. देखिए मैम यार पता है ऐसे ऐसे हो रहा है. मतलब बेसिकली उनके ऑफिस में कुछ ना कुछ इतने राइवलरीज चल रहे हैं कि मे बी उनको अमेरिका जाना था, बट बिकॉज जो हायर प्रोफेशनल्स है, मतलब जो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, ऑफिस पॉलिटिक्स जो होता है, बेसिकली कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है. एंड ही एक्सेप्ट, ही लेकिन मेरा शॉर्ट टेम्परनेस आ जाता है कहीं ना कहीं कोई जगह पे. तो या मेरे हिसाब से कुछ चीज़ नहीं हो रही है तो मैं थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में आ जाता हूँ, या मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ चिल्ला के. एंड देन वहाँ मेरा उनके साथ क्लैशेज हो जाता है. मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है. आई एम ऑल्सो राइट एट माई प्लेस. तो मैंने बोला रिलैक्स करो, ठीक है कोई बात नहीं. मैंने एक बात बताओ कि हर सिक्के के 2 पहलू है, और ऐसा नहीं है कि आप गलत हो या वो इंसान सही है, या वो सही है आप गलत हो, बिकॉज आप लोग डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो. इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना पहले स्टार्ट करो कि ठीक है मे बी आप राइट हो सकते हो, वो शायद गलत हो भी सकते, चलो मैंने मान लिया. बट गिव द अपॉर्चुनिटी के सामने वाला अपनी बात रख दे. क्योंकि अगर आप दोनों हीटेड आर्गुमेंट में इधर हो, अब दोनों बोल रहे हो, कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है, एक जन को मैच्योरिटी थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा. इट कैन बी पर्सनल लाइफ में भी होती है चीज़ें. तो एक जन देखा शांत हो जाओ, लेट द पर्सन स्पीक. क्योंकि ऐसा बात नहीं आपको टाइम नहीं मिलेगा बोलने का, आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप जब ग्रुप डिस्कशन में सबकी बात होगी ना, उनको बोलने दो. देन यू कम अप कि आई अग्री कि ये बातें वैसे हो सकती है, बट वॉट आई फील इज कि इसको ना ऐसे भी करके देख सकते. लेट्स गिव अ ट्राई दिस वे. इससे क्या होगा ना, आप हीटेड आर्गुमेंट में जा रहे हो, ना आपका बीपी बढ़ रहा है, ना आप स्ट्रेस आउट हो रहे हो. इट्स जस्ट कि ठीक है आपको पहले बोलने का मौका नहीं मिला, एक बार उनको बोलने दे दो. द मोमेंट ही अंडरस्टैंड्स कि नहीं सामने वाला का पर्सपेक्टिव ये था, वो भी खुद शांत हो जाएंगे उस जगह पे. एंड सी अपॉर्चुनिटीज की बात तो देखो, वो बाई इन हैंड या वो आपका लग भी है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं हो सकती. बट अगर आप उसको लेके बैठ जाओ कि नहीं मिला मुझे, तब तो फिर आप इस चीज़ को और ख़राब कर रहे हो, राइट. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कि वो नैगिंग किया, ये नहीं मिला, बच्चों को जैसे आप बोलते हैं कि चॉकलेट नहीं दिलाऊंगा या टॉय नहीं दिलाऊंगा, आप उसके पीछे नैग करने का, तो आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, आप बच्चे को ये करोगे, पुश करोगे ना, इट्स फाइन. वो फर्स्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं उस जगह पे, बट आप उसको पुश कर रहे हो कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करना. सेम वे आप अपने आप को उस जगह पे रखोगे कि नहीं ये नहीं हुआ, आई ट्राई दिस, मुझे ऐसे करना है इन चीज़ों को. तो हीटेड आर्ग्यूमेंट सभी हो रहे क्योंकि हम अपना बात रखने के चक्कर में वो सेल्फ रिस्पेक्ट और बीइंग रूड का डिफरेंस भूल जा रहे हैं. इट्स वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट. वी से कि अरे नहीं मैं तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, मैं तो गलत नहीं बोल सकती, बट अननोइंगली यू बीइंग रूड टू द सेम पर्सन. कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, इफ आई टेल तुम ये क्यों पहने, मैं बहुत रूडली आपको आंसर दे रही हूँ, बट इफ आई से यू नो व्हाट, यू कैन जस्ट ट्राई दिस आल्सो, माइट बी दिस सूट्स बेटर ऑन यू. मैंने कहना वही चाहा, बट मेरा वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली वाज डिफरेंट. एंड यू वांट टू नो अच्छा सही बोला इन्होंने, आई गिव अ ट्राई. उनको बुरा भी नहीं लगा, बट उन चीज़ को समझा उन्होंने, बिकॉज सही चीज़ को सही बताने वाले बहुत कम जन हैं आज के डेट में भी. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी माइंडफुल, बिकॉज आप सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको अपने से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा कि यार पहले मैं ठीक करूँ उस चीज़ को. तो इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा अगर फिर भी हीटेड आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, 2 मिनट शांत हो जाओ, रूम से निकल जाओ. ऐसा नहीं कि एरोगेंटली निकलो, एक्सक्यूज मी बोल के निकल जाओ, टेक योर टाइम, डू डीप ब्रीदिंग, थोड़ा सा उल्टा काउंटिंग कर लो, या कुछ कोई भी शोज देख लो, पानी पी लो, कुछ भी कर लो, नहीं तो बोलते कॉमेडी शो देख लो, स्टैंड अप देख लो. 2 मिनट मूड ठीक हुआ, अगेन यू गो बैक टू द रूम विद दैट अगेन वो कि ठीक है अब बताओ क्या बात है. सामने वाले को रूड भी नहीं फील होना चाहिए, आप भी रिलैक्स्ड हो गए. अब बात करोगे तो उसका रीजन आपको आराम से वो सोल्यूशन मिल जाएगा उस जगह पे. और हर चीज़ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है इन्हीं चीज़ों से. हमारा मूड का हमारे खाने में कितना असर पड़ता है? मान लीजिए मूड बहुत ख़राब है, ठीक है, और आप खाना खा रहे हो, तो वो खाने का हमारे गट पर या खाने में क्या असर होता है बेसिकली? पूरा असर होता है. जैसे अभी एग्जाम्पल से समझाती हूँ. हाँ. अगेन ए एंड बी आर 2 डिफरेंट पर्सन, ठीक है. ए और बी को मैं सेम खाना दे रही हूँ,
ठीक है, जो ए को दे रही हूँ बी को भी वही दे रही हूँ, सेम एज हाइट वेट सब कुछ सेम, चलो ये भी मान लिया, या डिफरेंट भी हो, डजेंट मैटर। अब ए जो खा रहा है, अरे यार ये खाना पड़ेगा, अच्छा मुझे दिया है, खाना है, खा रहा हूँ, एंड बी इज लाइक अच्छा मुझे खाना है, ओ वाओ, मतलब द खुशी पर्सन से इज खा रहा है। एंजॉइंग द फूड। ठीक है। एक इंसान जो खाने के लिए खा रहा है, यार मुझे खाना नहीं पता, ये हो गया वो हो गया ये, या कि गुस्से में हम कई बार खा लेते हैं, गुस्से में खाना छोड़ देता है एट टाइम्स, इधर उधर अदर केसेस होता है। एंड द सेकेंड पर्सन, अच्छा वाओ ठीक है कोई बात नहीं, आर्ग्यूमेंट अपने जगह, खाना भाई अपने जगह है, खाने के बीच में नो आर्ग्यूमेंट्स। द मोमेंट यू सी दैट डिफरेंस, खाना किसको पहले ऑब्जर्व करेगा? बचपन में हमारी मम्मी या हमारी दादियाँ बोलती थी, नानियाँ बोलती थी कि मन से खाओ, इतना ही सा खाओ बट मन से मन से खा खाओ, लो, right, correct. वो गुण करेगा, वो आपके लिए अलग ही ब्लेसिंग की तरह वर्क करता है। बट आप इतना भी खा लो और मन से नहीं खाया, आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किए, तो आपके ऊपर कहीं गुण नहीं करने वाला है। ऑलवेज टेल एवरी क्लाइंट कि आप कहीं पर भी, आप रेस्टोरेंट में हो, कहीं भी हो, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड, जिनको भी आप मानते हो, ग्रैटिट्यूड शो करो, बिकॉज एट द एंड आप इसी के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, बट आप इसी को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको कैसे रिस्पेक्ट Respect करेगा? करेगा, right. हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी खा रहे हो, प्रोटीन भी ऑब्सेस्ड हो, सब कुछ हो, बट आपको ये नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट फुल्ली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या इसमें ऐसा होता है कि अगर आप गुस्से में खाना खा रहे हो, या मान लीजिए आजकल एक चीज़ और देखा गया है कि माँ बाप जो है बच्चे को डांट डांट कर या चिल्ला कर खाना खिला रहे हैं, ठीक है, तो वो खाना ऑफ कोर्स वो उनका मूड भी खराब हो गया, बच्चों का मूड खराब हो गया, वो ज़बरदस्ती रोते रोते खाना खा रहे हैं, करेक्ट। तो क्या वो खाना जहर बन रहा है या वो खाना बीमारियां ला रहा है? सी अगेन इट इज़ टू डिफरेंट थिंग। रीज़न, जहर बन रहा है, सूट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर कोई इंसान मन से नहीं खाएगा तो खाना सूट नहीं करेगा, बट ऑब्वियस है। सेकेंड थिंग, कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि अगर वो रोते रोते खा रहा है, खाना अटक सकता है, नली में फंस सकता है, चोकिंग हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो एज लाइक पेरेंट्स के लिए मेरा ये सजेशन है कि आपको पता है कि किड्स क्रैंकी हो रहा है या इसका मूड ठीक नहीं है, या मे बी उसको कोई चीज़ चाहिए थी वो आपने नहीं दिलाई, थोड़ा सा उसको शांत कर लो पहले। ब्राइबिंग सिस्टम मत रखो कि तुम ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा, उनको वो ट्रीट करवाओ, मतलब कि इट्स ओके, पहले शांत कराओ तभी खाना खिलाओ, क्योंकि अगर वो रोते रोते खाएगा कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। टेक योर टाइम, उनको समझाइए, टॉक टू द चाइल्ड कि मे बी उनका कोई और वजह से भी मूड ऑफ हो सकता है। ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि पेरेंट्स ने ये नहीं दिलाया इसलिए हुआ, मे बी कोई चीज़ हुआ स्कूल में हुआ कि या कुछ अननोइंगली कुछ ऐसी चीज़ हुई जो शेयर नहीं कर पा रही है, तो स्पीक, बातें करिए, उनको वो कंफर्ट एनवायरनमेंट दोगे ना, ऑटोमेटिकली वो बच्चा खुद ही एक्सेप्ट करेगा उन चीज़ों को। हम क्रैंकी भी तभी हो रहे हैं क्योंकि हम जिद भी तो पूरा कर रहे हैं ना। पता है मम्मी को अभी 2 मिनट यहाँ रोड में रो दूंगा, मम्मी मुझे दिलाएगी। बता बच्चों को दुखती नस क्या है पेरेंट्स की, वो भले बोलेंगे नहीं अभी मेरे को मार्केट में टॉय चाहिए या ये मुझे चाहिए, वो रो देगा, पता है बच्चा मम्मी को तो अभी एम्बेरस हो जाएंगी, दिलाना ही पड़ेगा। बट आप डे वन से अगर वो चीज़ नर्चर करोगे उनके ऊपर कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, या दिस इज़ आपके लिए सही है, या ये मत करो इससे ये होता है, जैसे हम गुड टच बैड टच समझाते हैं, सिमिलरली उनको फूड का भी वही चीज़ समझाइए कि ये ऐसे होता है बेटा, इसमें ये चीज़ है, तो ऑटोमेटिकली जो अच्छा नहीं होगा ना कोई बच्चा लेना, वो भी इतना स्मार्ट है बच्चे आज के डेट में कि ये अच्छा नहीं है मैं नहीं जाऊँगा, द टॉयलेट इज़ नॉट क्लीन, आई नॉट गो देयर। क्यों? बच्चे को हमने सिखाया था ना ये चीज़, तो वो चीज़ फूड के टाइम पे क्यों नहीं सिखा रहे हम? वो छोटी चीज़ है, वो डे वन से सिखाना है। हाँ, क्योंकि आप देखो मैंने कई फैमिलीज में देखा है कि माँ बाप खासकर माएँ जो हैं वो आज की तारीख में इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड है, विच ऑलरेडी सेट कि मोबाइल पकड़ा दे रही हैं, खाना खिला रही हैं, और बच्चे नहीं खा रहे तो बहुत डांट रही हैं, रात दिन चिल्ला रही हैं बच्चों के ऊपर में। तो मतलब एक फीमेल मतलब माँ जो है वो अपना इमोशनल बर्डन जो है वो बच्चे पर निकाल रही है, Correct. राइट, एंड ऑफ द डे। तो उससे बच्चों के मानसिकता पे क्या असर पड़ रहा है, जो उनके खाने पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों मैंने देखा है कि बहुत दुबले पतले, उनके बॉडी ना मसल गेन नहीं हो रहा है। तो क्या ये वजह है मसल ना गेन होने का? अगेन जेनेटिक्स होता है। सेकेंड थिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब क्या क्या जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो एक दिन में क्या करे, ओवरऑल पेरेंट्स क्या खिला रहे नहीं खा रहे थे, कितने वो बाहर की चीज़ों से ऑब्सेस्ड है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड थर्डली वो कितने एक्टिव है, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर ही बात है जब हमने की। कमिंग टू दी इमोशनल पॉइंट या साइकोलॉजिकल पॉइंट से हम जो बात करते हैं, फर्स्ट थिंग जो हम एज अ मदर सोचते हैं कि यार मम्मी सारी गुस्से अपने बच्चों पे निकालती है, एक ये रीज़न है कि ऑब्वियसली छोटा वही है घर पे, या तो वो अपने हस्बैंड पे निकालेंगे या तो बच्चों पे निकालेगी। इन लॉज या अपने मोहम्मद पे तो ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑब्वियसली बड़े हैं, विद द ड्यू रिस्पेक्ट वो आ ही जाता है। तो सारा फ्रस्ट्रेशन कहाँ आता है? दो जगह निकल सकता है। अब अगर हस्बैंड नहीं ऑफिस में है तो ऑब्वियसली बच्चे बच गए। अब ऐसा नहीं कि वो हर टाइम बच्चों पे गुस्सा निकालती है। टू रीज़न, या तो बच्चा कुछ करा सच में इसलिए गुस्सा निकला, बट फर्स्ट रीज़न इज़ कि पोस्टपार्टम एक ऐसा चीज़ होता है ना, वो सबके लिए अलग होता है। मतलब किसी के लिए 6 महीने होते हैं, किसी के लिए 2 महीने होते हैं, किसी के लिए 2 साल भी होते हैं, किसी के 5 साल भी होता है, एंड वी हैव सीन दैट केसेस।
वो एक ऐसा फेज है जिसमें आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक पार्टनर से, एंड फैमिली मेम्बर्स ऑब्वियसली आर देयर। अब यहाँ क्या हो रहा है, एज अ वुमेन वी हैव सीन, आपके घर में भी आपने देखा होगा, मेरे घर में हमने देखा है, आपके लिए अगर आपके 3 बजे भी कुछ करना होगा ना, उनकी तबीयत कितनी भी खराब होगी, आपकी वाइफ या आपकी मदर आपके उठ के लिए करके देंगी कि नहीं बच्चे को करके देना है। अभी मैं ये बोलूँगी दोपहर के 3 बजे कर लीजिएगा, बेटा सोचेंगे, देखना पड़ेगा, पता सबके हिसाब से जो बच गया था वही कर लिए थे। रीज़न आप प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे अपने आप को एकदम लीस्ट से भी लीस्ट लेवल पे रखते हैं। ये सब आ गया, बट अपने टाइम पे जब आता है, अच्छा ये कई बार जब वो उस जगह बैठते ना, आई ऑलवेज आस्क कि अगर मैं अभी पूछूं कि आपने अपने लिए क्या किया, वो पॉज आता है आराम से 5 मिनट 10 मिनट, वो सोच रहे ऐसे ब्लैंक, अच्छा ओके, एंड दैट हिट्स देम द मोस्ट। सो ऐसे जब भी आपको ये मिल रहा है क्वेश्चन कि आप अपने लिए क्या किया, आपके पास आंसर ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ आपको वही पुश कर रही है कि वो नैग कर रहा है आपको, मैंने क्या किया, एंड उसके जो रेप्लिकेशंस हो रहे हैं आपके ऊपर, वो इधर उधर अदर में निकल रहा है कि फैमिली में किसी ने कुछ बोल दिया, या करियर वाइज मैं चाहती थी ये करना चाहूँ बट ये हो गया, इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू डू दैट, आई नो ये मेरा प्लस पॉइंट है या ये मेरा यूएसपी है, लाइक इधर आई एम इन्वॉल्व इन टू द फैमिली सो मच, और इधर आई एम इन्वॉल्व इन माई प्रोफेशनल लाइफ सो मच कि या तो प्रोफेशनल लाइफ में इतना प्रेशर आ गया कि इट बी बॉस के प्रेशर है, या मेरा खुद का बिजनेस है, इसका प्रेशर देखना है, घर को भी देखना है, वो सारी चीज़ें एक साथ क्लब हो रही है। द मोमेंट दे स्टार्ट रिलीजिंग दोज थिंग, ये नहीं बोल रही स्ट्रेस जीरो हो जाएगा एक दिन में, बट उसको चैनलाइज जितने आप कर दोगे ना, वो ऑटोमेटिक जो रिलेशन है ना बिल्डअप हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट समझने की जरूरत है दोनों तरफ से कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब सिमिलरली, अब कमिंग टू द क्वेश्चन कि भाई बच्चे पे क्या असर पड़ रही है, अभी यहाँ क्या हुआ, अभी वो बच्चा देख रहा है कि यार जब देखो मम्मी तो ऐसे ही खिला रही है खाना, उसके दिमाग में वो सिग्नल बैठ रहे कि यार कुछ ही बोले तो मम्मी चिड़चिड़ा जा रही है, ये कुछ, वो भले अभी कुछ नहीं बोलेगा, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आज से 10 साल बाद आपको दिखेगा उसी के नेचर में, एंड देन वी विल बी लाइक यार हमने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया, या हमने तो हमेशा बोला कि रिस्पेक्ट करो, ये करो, क्यों आया, बिकॉज उसने वही देखा। या कभी आप नोटिस करो, वी हैव सीन इट ऑल्सो, यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन कि कुछ खाना ला के ऐसे प्लेट में रखा, मुझे नहीं खाना, ऐसे फेंक दिया बच्चे ने, ऑडेसिटी है करने की, रीज़न देखा ही तो देखा था कि ये ऐसे फेंक सकते हैं, क्यों आया था, वो तब का था, बट वो अब लेके आ रहे हो, आफ्टर इफेक्ट्स आपको बाद में दिखेंगे। दैट्स व्हाई वी से कि हम कुछ भी कर रहे हमें सोच समझ के करना है, वो नर्चरिंग यहीं से करना है। आप कंसीविंग का प्लानिंग जो कर रहे हो, कंसीविंग के 3 मंथ पहले से आपका प्लानिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए हिसाब से, ये नहीं कि कंसीव हो गया बच्चा आ गया उसका अब सोच रहे क्या करना है, बीट बी योर बॉडी या किसी का भी, 3 मंथ्स पहले आपको सोचना है कि क्या करना है, अपना लाइफ स्टाइल कैसे इम्प्रोवाइज करना है, खुद आप ठीक रहोगे ऑटोमेटिकली सब चीज़ें लाइन, वो चेन वहीं से जाएगा। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट है या हर चीज़ का एक रिजल्ट है। अब अगर कोई गलत चीज़ करोगे तो साइड इफेक्ट कह लो, सही चीज़ करोगे तो राइट इफेक्ट कह लो, कहने का तात्पर्य यही है। एवरीथिंग हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स। हाँ, हर चीज़ का लेकिन रिजल्ट तो आना ही है। Correct. आप जिस भी राह पे चलोगे कहीं ना कहीं आप पहुँचोगे, सिंपल सी बात। 100%। तो फाइनली ये बताओ भाग्यश्री कि एक जैसे मान लीजिए आदमी को हमेशा एनर्जेटिक रहना, खुश रहना है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, ये क्या या किस प्रकार से रूटीन फॉलो करना चाहिए या किस प्रकार से खाना खाना चाहिए? अगेन इंजॉय करो। आई ऑलवेज टेल टू माई क्लाइंट्स जब भी आते हैं ना, इंजॉय करो, मतलब मेरे घर वाले में तुम किसको बोल रहे हो इतना इंजॉय करो, जब भी कॉल सुनते हैं इंजॉय करो, लाइक मैं सबको बोलती हूँ इंजॉय करो। डाइट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि अरे यार वो रेस्ट्रिक्शंस आ गए, वो बर्डन आ गए कि अरे यार ये करना है, नहीं, जाओ फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करो, फैमिली फंक्शंस है, गो एवरीवेयर, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट आपको समझ के करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इंजॉय का मतलब ये नहीं हो रहा है कि जाओ ये करना है, मतलब लेट नाइट पार्टीज हो रहा है, एंजॉय आप घर में भी हो, आप एंजॉय कर सकते हो, बट आपका तरीका अलग होता है। आप चाहे शोज देख रहे हो, कुछ डू वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग, क्योंकि ये मेरा पैशन है या ये ऐसा चीज़ है मुझे बहुत करना पसंद है। एक छोटा हो सकता है कि आपको पेंटिंग करना पसंद हो, लाइक आप बुक लिखते हो, दैट इज समथिंग, आपका वो एक पैशन भी आ जा रहा है, वो आपका एक आपका रिलीज पॉइंट है, यार मैं जो सोचता हूँ वो मैं लिख देता हूँ, वो आपका टैलेंट है शायद। ऐसे बहुत लोग के पास बहुत चीज़ हो सकती है, बट वो बिकॉज आज का जो हमारा प्रेशर इतना आ गया ना, बीट भी IT सेक्टर या कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में, हम जो छोटे में करते थे वो चीज़ों को हम भूल गए। वो बचपना जो हम बोलते हैं ना कि आज भी सबके अंदर वो बचपना है, बट वो कहीं ना कहीं दब किया है। जिस दिन आप उसको निकाल दोगे ना, आपको फील ही नहीं आएगा एंजॉय कैसे करें। सबको पता है एंजॉय कैसे करना है, एवरीवन नोज इट, बट वी डोंट डू इट। कुछ करने से पहले अरे यार ये करना है, ये पेंडिंग वर्क है, अरे नहीं ये है, या फैमिली के लिए ये प्लानिंग करनी है, या जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो कुछ ना कुछ आ रहा है आपके साथ। द मोमेंट यू एंजॉय योर सेल्फ इन एनी वे यू कैन, अकेले ट्रिप में चले जाओ, कुछ भी कर लो, एक रूम में ही हो, अरे गाना ऑन करो, डांस करने लग जाओ,
दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ एंजॉइंग वन सेल्फ. इंजॉय करो, दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई ऑलवेज टेल टू एवरी वन. एंड नो रिग्रेट्स. अगेन नो रिग्रेट्स का मतलब मैं अगर आपको समझाऊँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे आया था मेरे मास्टर्स के, जो हम इंट्रोडक्शन नहीं करते सीनियर्स के साथ. सो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन थे ऐसे. सो लाइक ये सारे आंसर्स आपको देने हैं. सो वहाँ हमारे प्रोफेसर्स भी थे एंड पूरा डिपार्टमेंट था. सो देयर वाज वन क्वेश्चन, टेल योर स्ट्रेंथ एंड टेल योर वीकनेस. सर लाइक ओके फाइन, सारा चीज़ बोला मैं कहाँ से हूँ नहीं हूँ करके. सो आई वॉज द CR ऑफ माई क्लास. सो ये CR का टर्न है. लाइक ठीक है सब बोला. सर थैंक यू. तो मेरे को मेरे सीनियर ने रोका कि एक्सक्यूज मी, यू डन? लाइक यस आई एम डन. लाइक आर यू श्योर? लाइक यस. डोंट यू थिंक यू आर मिसिंग समथिंग? आई वाज लाइक व्हाट? आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. योर वीकनेस? ओ डू आई नीड टू टेल यू दैट? मेरा रिएक्शन ये था. एंड ऑब्वियसली इवन आई, अभी मैं सोचती ना लाइक यार मैंने कैसे उस समय कैसे निकला, कैसे रेसिप्रोकेट किया. मैंने उनको बोला या व्हाई नॉट. मैंने बोला आई थिंक व्हाई शुड आई टेल माई वीकनेस? दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू. मेरा जो वीकनेस, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे यार किस घड़ी में डिसीजन ले लिया, शिट ये लेना ही नहीं चाहिए एंड वी रिग्रेट. वो रिग्रेशन लाना ही क्यों है? बिकॉज दैट वाज अ क्वेश्चन रिग्रेशन को लेके. मैं क्यों लाना? अगर मैंने ये डिसीजन लिया था, दैट वाज माई कॉल. कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैंने लिया ना. अब इसके रिफ्लेक्शन अगर अच्छे हुए तो भी मेरा फॉल्ट था, बुरे हुए तो भी मेरा ही फॉल्ट था. सो उसका रिग्रेट लेके नहीं चलने वाली. कोई बात नहीं, हो गया हो गया. अब मैं उसको लेके बैठूंगी तो मैं पूरा टाइम उस पर बैठी हुई हूँ. बट अगर गलत हो गया तो ठीक करने में फोकस करना है कि नेक्स्ट टाइम इसको नहीं करना है मुझे, या ये गलती हुई क्रॉस चेक करो क्या हुआ, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं उसका बेटर वर्जन बना के निकाल रही हूँ. एंड दैट इज हाउ यू बिकेम योर बेटर वर्जन एट द एंड. ट्रू. सो ये आपको समझना है, दैट्स इट. देखो मैं भी हमेशा ये बात भी कहता हूँ कि क्या होता है ना कि आई नेवर टेक अ बैड डिसीजन. क्योंकि क्या होता है ना कि आदमी कभी भी सोच कर बुरा डिसीजन नहीं लेता है. कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर नहीं सोचता कि चलो फ्लॉप फिल्म बनाते हैं. करेक्ट. राइट. वो एक डिसीजन लेता है बट वो गलत साबित हो जाता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. राइट. तो उस पर रिग्रेट होने की जरूरत नहीं, उससे सीखने की जरूरत है कि हाँ ठीक है ये डिसीजन जो लिया भाई इसका कौन ये था, इसके प्रोज ये थे, तो प्रोज से सीख लो, कौन को छोड़ दो. सिंपल सी बात है. तो कोई भी इंसान कभी गलत डिसीजन लेता नहीं है. लेकिन ये बात ठीक कहा आपने भाग्यश्री की, लोग ना ज़िंदगी भर इसी रिग्रेट में रहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी. और इस बात को जितनी बार रिपीट करते हैं उतनी बार ये कुदरत उसे और तथास्तु बोल के सच करने लगती है. बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फ्रिक्वेंसी बार बार. वो एनर्जी आपके आसपास है. राइट. अभी जैसे कल ही मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि तो मेनी टाइम्स वी रिपीट अवर पास्ट. मतलब जो हम मन में भी सोचते हैं पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, तो हम उसे जीने लगते हैं. और हम कहाँ जी रहे हैं? हम जी तो प्रेजेंट मोमेंट में रहे. तो इफ वी आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट अगेन एंड अगेन इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट मीन्स वी आर रिपीटिंग दोज सेम मोमेंट्स इन द फ्यूचर ऑल्सो. क्योंकि हम बार बार उसको न्योता दे रहे हैं फ्यूचर में भी पास्ट के बारे में सोच के. क्योंकि एक ही पल है जहाँ हम सोच सकते हैं, वो है प्रेजेंट मोमेंट. तो हम प्रेजेंट में ये ना सोच कर कि हम क्या करना चाहिए या लाइफ में कैसे बेहतर लाइफ बनानी है या फ्यूचर में क्या करना है, मैक्सिमम टाइम तो हम वो सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए. वेरी फ्यू टाइम, 1-2 मिनट आपने सोच लिया कि क्या BMW चाहिए, पर मैक्सिमम टाइम तो चाहिए कि क्या नहीं है. सो वी आर लिविंग इन द लैक ऑफ माइंड मैक्सिमम टाइम. राइट. ओके. सो लास्ट बट नॉट लीस्ट हम जानना चाहेंगे कि एक मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. क्योंकि एक छोटे से एपिसोड में तो समझना बहुत मुश्किल है कि इंसान को क्या खाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग है. तो मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि सुबह नाश्ते में क्या खाऊं, दोपहर को लंच में क्या खाऊं, शाम को इवनिंग में क्या खाऊं. वो तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है. वो मैं कभी आऊँगा आपसे कंसल्टेंसी लेने के लिए, तब हम बात करेंगे इस बारे में कि मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे और हेल्दी बनने के लिए क्या खाना चाहिए. देन ऑफ कोर्स आई नो कि आप 1-2 घंटा बैठोगे, मुझसे बात करोगे, समझोगे, एंड देन यू विल गिव योर एडवाइस. बट एक जनरल ओवरऑल एक लेमैन के लिए जो फिलहाल आप तक नहीं पहुंच पा रहा है या किसी और डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता है, एक घर पर है, तो एक लेमैन कैसे अपने लाइफ को बेहतर बना सकता है, बीमारियों से दूर रह सकता है, खाने का टाइमिंग क्या होना चाहिए या क्या खा सकता है, ये क्या मैसेज आपकी तरफ से वो वुड लव टू नो. सो फर्स्ट थिंग, प्लीज़ खाने से डरना बंद कर दीजिए. कुछ नहीं होगा, खाना ही है एंड वो आपके बॉडी के लिए मेडिसिन है. तो आप उससे फिर एक्चुअल मेडिसिन से दूर रहोगे. सेकेंड थिंग, खाना कोई काम नहीं है. प्लीज़ चबा चबा के खाइए, विच इज़ मस्ट. एंड खाना मतलब खाना, नो स्क्रीन टाइम, नो वर्क, नो फोन या गैजेट्स, कुछ भी नहीं. इट जस्ट यू एंड योर फूड. थर्ड थिंग, कंटिन्यूस बैठना बंद कर दीजिए प्लीज़. जब भी टाइम मिले गेट अप,
टेक अ राउंड अबाउट, सिट, मे बी थोड़ा सा बैठे बैठे आप स्ट्रेचिंग कर लो, देयर आर मेनी थिंग्स, नॉर्मल नेक मूवमेंट्स कर लिया, साइडवेज टर्न ले लिया, जिससे थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव बनाए। मेक श्योर आप बॉडी पॉस्चर मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सिटिंग वर्क में हम स्लाउच कर जाते हैं, ये करना बंद कर दीजिए। आपका चेयर का बैक और आपका बैक स्टक रहना चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ यू मेंटेन योर पॉस्चर। कहीं टाइम नहीं है, बैठे हो, काफ रेजिंग कर लो, दैट्स द बेस्ट थिंग एनी वन कैन डू, एंड वो बहुत ईजी है। एंड येस, फ्री में धूप मिलता है, विटामिन डी जितना हो सके प्लीज़ ले लो, वो फ्री है हमारे लिए, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। ऐसा भी नहीं कि सुबह 6 बजे का लेना है, आप 9 बजे का भी ले सकते हो, आप 10 बजे का भी ले सकते हो, आप 11 बजे का भी ले सकते हो। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह 6 बजे का उठ के ही लेना पड़ेगा। थर्ड, 12 बजे और 3 बजे, बिकॉज वो एकदम हीट में रहता है। अभी तो विंटर है, खैर इतना नहीं हो रहा है इफेक्ट, बट समर्स आने वाले हैं बहुत जल्द, तो सिर्फ जो हीट ऑफ द मोमेंट वाला टाइम होता है 12 से 3, उस समय आप अवॉइड करें एंड एन्जॉय टू द फुलेस्ट, एन्जॉय। थैंक यू सो मच भाग्यश्री। और एक और सवाल जो मिल्क को लेकर है, उसमें भी बहुत मिथ है। कोई कहता है मिल्क पियो, कोई कहता है मिल्क मत पियो, कोई कहता है मिल्क के प्रोडक्ट्स खाओ, कोई कहता है मिल्क के प्रोडक्ट बिल्कुल छोड़ दो। तो एज अ डाइटिशियन व्हाट चैलेंजेस आर यू फेसिंग और व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट द मिल्क? अभी मिल्क को लेके पता है इतना ज़्यादा हाइप अभी आना स्टार्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ द ट्रेंड्स और द सोशल मीडिया फोमो वी टेक। अभी क्यों हुआ? बिकॉज आज के डेट में ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि काऊ का मिल्क मत लो, बफेलो मिल्क मत लो, बिकॉज वो इंजेक्शन हो रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही है, बिकॉज आप वहाँ जाके सामने नहीं खड़े हो, आपके पास वाया 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 ही आ रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका गट ही ठीक नहीं है, तो जो आपको पचाना है ठीक से, बिकॉज आपका गट, आपके जो हमने इतनी बातें की, जो लाइफ स्टाइल्स के हम डिस्कस कर रहे हैं, वही उसकी वजह से आपका गट खराब हो रहा है। 90% सबका गट खराब है। आप वही पैकेजिंग प्रोडक्ट ले रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली शेल्फ लाइफ मैटर करता है, कौन सा जगह से कितना हाइजीन मेंटेन हो रहा है, या वो अपने जो भी केटल्स है उसको क्या फीड करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सवाइजेड मेंटेन वहाँ पर वो वैरी कर सकती है। सो दैट इज़ वन रीज़न कि आपको सूट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोग अभी वेगन मिल्क में ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, रागी के बहुत अच्छे बेनिफिट्स है, उसमें दूध से भी, जो एक्चुअल मिल्क से 10 ज़्यादा, 10x कैल्शियम उसमें मिलता है आपको, विच इज़ फाइन। उसका आप मिल्क बहुत लोग नहीं पी सकते बिकॉज ऑफ द टेस्ट ऑल्सो। उसकी रोटी खा लो, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ ही छोड़ देना है या सब कुछ ही ले लेना है। आपको बस यही समझना है कि मेरे बॉडी के लिए क्या सूट कर रहा है। एक दिन में आपको वेगन मिल्क भी सूट नहीं करेगा, एक दिन में आपको वो भी सूट करना बंद नहीं करेगा। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल, कि हम कैसे कर रहे हैं, या हम लोग को आदत है वो कितना उसको कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, हम अपने घर में चीज़ों को कितना, क्या फ्रिज में क्या रख रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं। दैट इज़ अनदर रीज़न। आप पी सकते हो दूध, बट ऑब्वियसली आपका जो दूध जहाँ से आ रहा है, यू शुड बी कि हाँ ये मेरा रिलायबल सोर्स है, मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ मिलावट नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, यू कैन गो हेड विद दैट, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है तब आप वेगन मिल्क में जा सकते हो, या बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स है, लैक्टोज फ्री मिल्क आती है मार्केट में आज के डेट में, तब आप उसमें स्विच करोगे। बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी कॉल, जो मैं रिपीट हमेशा करती हूँ। तो एक बच्चा क्या समझेगा? मान लीजिए अभी बच्चे हैं जो 5 साल 7 साल का है या 14-15 साल का भी है, उनको तो रोज दूध दिया जा रहा है, तो बच्चे तो नहीं समझते अपनी बॉडी को कि दूध उनको सूट कर रहा नहीं कर रहा, वो तो केवल माँ बाप के प्रेशर में दूध पी रहे हैं, राइट? Correct. तो उसका क्या निवारण है? मतलब बहुत इजीली समझ में आता है, सबको समझ, जो न्यू बॉर्न बेबी भी होता है ना, उसको भी समझ में आता है। वो मुंह से नहीं बोलता, वो अपने सिग्नल से पता जाता है, मे बी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या उसको लूज मोशंस होने लग गया, उसकी वजह से पेट में दर्द होने लग जा रहा है। तो ये बेसिक चीज़ है ना, वो सबके साथ होती है, बीट भी न्यू बॉर्न या एक अडल्ट 80 और ओल्ड पर्सन भी। बट अभी उनको समझने की जरूरत है कि जब हम ले रहे, एक तो पीयर प्रेशर में ले रहे कि नाक बंद करके पिला दिया, पीना है तो पीना है, पीने के लिए नहीं पीना है। मेरे को वो चीज़, भले आप इतना ही पिलाओ, जो मैं बोल रही हूँ, मन से पीने तो उनको, आप प्रेशर करके पियोगे वो 2 दिन पिएगा, थर्ड डे वो बोलता है ना ढीट हो गया, बच्चों को जितना ही मारोगे ढीट हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? मन से पिलाओ, ठीक है, उसको नहीं अगर टेस्ट आ रहा है, उसको आप फ्लेवर एनहांस कर दो उनके लिए, मे बी आप क्रिएटिव कुछ बना दो उनके लिए। ऐसा नहीं कि आप मार्केट का आप कुछ और लेके मिला के पिला रहे हो, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई तरह से कुछ प्रिजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जा रही हैं जो आपके लिए सही नहीं है। बट घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके नट्स हैं, उनको रोज से ये मिला के पिला दूँ, मखाने को सबको, फॉक्सटेल हो गया, आपके पोस्ट जो हम बोलते हैं, खसखस जिसको हम बोलते हैं, सबको मिला के पाउडर बना के रख लीजिए उनके लिए, उसको मिला के उनको पिला दो, ऑटोमेटिकली वो टेस्टी भी हो जाता है। और उनको, और घर में आज के डेट में सब बनना ईजी है, तो प्रेशर दे के मत पिलाइए, दैट वुड बी द बेस्ट एडवाइस। ट्राई करवाना है, इतने से ट्राई करवाओ कि ठीक है बेटा इतना ही पी लो, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड देन ऑटोमेटिकली आपको खुद समझ में आएगा कि अगर उनको पेट में दिक्कत हो रही है, या मोशंस हो रहे हैं, या तुरंत दूध पी के वॉमिटिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा है, या निकल जा रहा है, वो सिग्नल्स आपको समझ में आएगा कि बॉडी सूट कर रहा है कि नहीं, तब आप मिल्क चेंज करके, या फिर आप अपने प्रोफेशनल्स के पास जाओ। ये नहीं कि भाई सोशल मीडिया में डाला मेरे बच्चे को ये हो रहा है मैं क्या करूँ,
वी सी दीज थिंग्स, लोग रैंडम एडवाइस ले रहे हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स में, पेजेस में। प्लीज़ 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 ये करना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया में रैंडमली ग्रुप्स में डाल के, या व्हाट्सएप ग्रुप्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसको बंद कर दीजिए। प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास जाइए, उनसे एडवाइस लीजिए, और वो आपको करेक्ट नॉलेज दे पाएंगे, उसके पीछे का साइंस समझा पाएंगे। वी सी नाउ डेज ग्रुप में डाला, मेरी डॉटर को प्रेगनेंसी है, अभी प्रेगनेंसी में उसको ना डायबिटीज़ हो गया है, तो कोई इसने ये बोला कौन सा पाउडर पिलाऊं, लोगों ने रैंडमली लिख दिया कि ये पाउडर पिला दीजिए। व्हेन आई सॉ द चार्ट आई वाज लाइक, ये तो प्रेगनेंसी पेशेंट के लिए है भी नहीं, एंड प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ माने वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ ही होता है। सो लोग रैंडम 1000 मैसेजेस आ गए, कमेंट्स आ गए, आई वाज लाइक क्यों। एंड लेजिट मैंने फिर वीडियो बनाया इसके ऊपर अपने पेज में कि प्लीज़ स्टॉप सीकिंग एडवाइस रैंडमली। तो प्लीज़ कोई भी रैंडम ट्रेंड्स को फॉलो करना बंद करिए एंड रैंडम एडवाइजेस लेना बंद करिए। टॉक टू योर प्रोफेशनल कि क्या करना है, नहीं करना, क्योंकि वही आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच भाग्यश्री, आपने अपना अनमोल समय दिया। वी आर रियली ग्लैड, और बहुत मज़ा आया बात करके, बहुत कुछ सीखने मिला, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने मिला। एंड आई रियली विश एंड आई होप कि आप दोबारा आओगे, और बहुत सारे सवाल आज रह गए आज के एपिसोड में जो हम दोबारा पूछेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल। मीनवाइल कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपको, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, आई डेफिनेटली रीच आउट टू यू गाइज एंड आई शेयर यू, तो आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। या और दोस्तों, भाग्यश्री की डिटेल्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, तो इफ़ यू रियली वांट टू कंसल्ट विथ हर, वांट द गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं भाग्यश्री को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों, ये तो था हमारा एपिसोड, और हम इसी प्रकार से हर एपिसोड में अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग सक्सेसफुल लोग, सेलिब्रिटीज, ऑथर, आर्टिस्ट इन्हें लेकर आते हैं, ताकि वो अपनी जर्नी के जरिए आप सभी को इंस्पायर कर सकें और आपको नए रास्ते, नए राह दिखा सकें, ताकि आप भी उनकी तरह बन सकें। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो दिल से उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि वो भी एक नई जानकारी ले सकें, नया कुछ सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।